सुल्तान supremacy अब करके हम दिखाएं new boss new goals one drop on team on top in the end and that's the dream करे spin करे bounce करे seam खड़े सीने तान के खेल हम जीत के यार देख मेरा जलवा रोशन फ्लो मेरा हलवा सोफन इधर है ट्रॉफी साइन लाइन जरा इधर हमें देते हैं फौरन जोन इन जैसे पहला ओवर हमारे साथ ना हुई ओवर तेरे दिल से बस मुकाबला ही नहीं सुल्तान द हाउस गेम ओवर। अस्सलाम वालेकुम। रेल क्वेटे में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं फराज कासिम, साकिब शाह और साला हमारे साथ मौजूद। जैसे कि आपको पता चल चुका होगा, आज बात होगी मुल्तान सुल्तान की। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई, हमने कहा कि हम पीएसएल की दुकान दोबारा शुरू करें और टीमों पे बात करें, क्योंकि हमने चैंपियंस ट्रॉफी के शुरू के करीब एक दो शो किए थे जो कि ज्यादा ट्रैक्शन हासिल नहीं कर पाए, तो हमने सोच लिया था कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ही करेंगे। बहरहाल साकिब भाई, क्या नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो गई, इस पर जितनी कम बात की जाए उतनी बेहतर है। बहरहाल लेकिन अब बात करेंगे हम मुल्तान सुल्तान की। पहले तो वेलकम बैक टू रेल क्वेटे। क्या है, कैसे हैं आप लोग? जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? रानी आसाम फराज भाई, आसाम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। शुरू करते हुए मैं 2-3 दोस्तों का बहुत शुक्र कर दूं। उनने मैसेज करके पूछा, मैंने 2-3 लास्ट एपिसोड्स मिस कर दिए थे, आई गेस इस्लामाबाद वाला शो और शायद लाहौर वाला शो। तो राना हुसैन, फरहान, कोई एक निसार था, 2-3 नाम अगर मैं भूल रहा हूँ तो थैंक यू, आपने इतनी मोहब्बत दी कि मैसेज किया, आपके इसरार से हम वापस आ गए एंड होपफुली आज एक तगड़ा शो होने जा रहा है। हसीब, हमारा बजट लिमिटेड होता है, इस वजह से हम अभी को जैसे कि आपको पता है अफोर्ड नहीं कर सकते हर शो के लिए। वी ओनली ब्रिंग हिम आउट फॉर द बिग टिकट शोज। तो आज बात होगी मुल्तान की, और जैसा कि शायर तला कहते हैं, क्या था कि बात होगी खुल के, बात होगी सरेआम, बातें होंगी गंदी, लोग होंगे बदनाम। तो आज होगी सारी मुल्तान की बातें। तला अंजुम इसकी शायर है। तो जी, सबसे पहले साकिब भाई 3 दफा फाइनल में पहुंचे, तीनों हर दफा गिर गए। एक दफा जीतने के बाद कानी ने बोला कि मैं तो उम्र पे चला नहीं, एक दफा तो जीते हैं ना। हाँ, 3 दफा फिर गिरे, उसके बाद 3 दफा जो है वो गिर गए। तो कहानी उम्रा भी कर आ गए। और 2 दफा हमने अली भाई से बात की प्री और पोस्ट ड्राफ्ट, उन्होंने जो है वो अपनी पूरी जान लगा दी है, बल्कि उन्होंने तो पूरी पीसीबी और पीएसएल से पंगा भी ले लिया है, जिसके रेपरकशंस भी सामने आए, उस पर भी बात की जाएगी। तो सबसे पहले चले कहानी की तरफ चलते हैं। मुल्तान सुल्तान के रेजिडेंट फैन है हमारे। कहानी, ऐसा क्या किया है मुल्तान ने इस बार के वो 3 दफा की। पहले तो मतलब माइक ले आओ, सॉरी माइक जो है मेरा बहुत दूर था, आपको अब सही आवाज आ रही होगी। तो खैर, मुल्तान ने ऐसा क्या किया है कि वो इस बार अपनी उन गलतियों से सीखकर आखिरी हर्डल पार करेंगे? अच्छा, पहली बात तो ये फराज भाई के 4 सीजन कंसेक्यूटिवली फाइनल खेलना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और हर दफा आप देखें, हमारा जो लीग सिस्टम ऐसा है कि आप फर्स्ट क्वालिफायर में किसी की धज्जियां उड़ा के भी फाइनल में पहुंचे, आखिरी हर्डल पे अगर आप गिर जाएं तो फिर लोगों को यही याद रहता है कि आप फेल हो गए। आई डोंट थिंक दैट कैन नेसेसरली बी कंसिडर्ड अ फेलियर। अगर आप विन परसेंटेज उठा के देखें, जो फॉर्मूला मुल्तान अप्लाई कर रहा है पिछले 4 सीजन से, एंड आई वुड गो टू एन एक्सटेंट टू से पिछले 5 सीजन से, यू कैन क्लियरली सी दैट इट्स वर्किंग। बस वो एक इंडिविजुअल रात पे फाइनल के प्रेशर को आप किस तरह अब्जॉर्ब करते हैं और वहां पे किस तरह रिएक्ट करते हैं, वो सारी चीजें आ जाती हैं। बट बहरहाल, बिफोर एनी ऑफ दैट, आपने प्लेऑफ में पहुंचना है, और 4 सीजन भी क्यों लगातार हो गए हैं। अभी आपने 1-8 मिनट पहले मेंशन किया था, शायद अली भाई ने कुछ ऐसी टक्करें ले ली जो हमें नहीं लेनी पड़ी, और उसका खुमियाजा हमें स्केड्यूल देख के भुगतना पड़ रहा है। बट वो कहते हैं ना कि आपको एडवर्सिटी के उसमें आपको चैलेंजेस जो आते हैं वो फेस करने पड़ते हैं। तो इस दफ़ा आई थिंक इट विल बी मच टफर फॉर मुल्तान, ऑल थिंग्स कंसिडर्ड। लेकिन जो हमारा जो टीम का एटमॉस्फेयर है, जिस तरह की रिक्रूटमेंट है, जो हमारे कप्तान साहब हैं, जो कोचिंग स्टाफ है, इट गिव्स यू होप कि देयर इज नो रीजन कि मुल्तान कांट डू इट। और 3 साल जिस तरह आप कह रहे हैं लगातार फाइनल हारने के बाद, इंशाल्लाह ये वो सीजन होगा जब आप फाइनली सरहद पार कर जाएंगे। तो उम्मीद लगाए बैठे। जो इस पे साकिब भाई देखेंगे 2 पॉइंट ऑफ व्यू है। एक तो ये कि बिग मोमेंट पे फेल होते जा रहे हैं, सेकंड को कोई याद नहीं रखता। जितना भी आप बोल रहे, सेकंड को कोई याद नहीं रखता है, ये दुनिया का सच्चाई है, अनलेस कि आप ओलंपिक में हो और आपको सिल्वर मेडल मिल रहा हो। लेकिन हैविंग सेड दैट, दूसरी चीज ये भी है, जो मैं साकिब भाई हर चीज बोलते रहता हूँ सालों से,
प्रोसेस 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 प्रोसेस, तो उनका प्रोसेस काम कर ही रहा है जिस वजह से, ठीक है वो ऑन द नाइट अक्सर गिर जाते हैं, ठीक है वो हो रहा है, बट प्रोसेस ऑलवेज ब्रिंग्स लॉन्ग टर्म सक्सेस, और प्रोसेस तो उनके पास इन प्लेस है, थोड़ी ट्विकिंग की जरूरत है गालबन। देखो ना, हर साल टेबल टॉप कर रहे हैं वो, और उसके बाद फिर प्लेऑफ्स में भी पहुंच रहे हैं, प्लेऑफ्स भी जीत रहे हैं, फाइनल में भी जा रहे हैं, तो प्रोसेस तो काम कर रहा है उनका। फिर देन वही बात होती है कि ट्रॉफी जीतने के लिए आपको लक भी साथ में चाहिए होती है। अब जब आप आखिरी आखिरी बॉल के ऊपर, 2 टूर्नामेंट्स में जो 3 आखिरी हारे उसमें से 2 आखिरी बॉल पे डिसाइड हुए हैं, राइट। ये पिछला वाला भी आखिरी बॉल पे जिसपे हुनैन शाह ने जितवाया, और उससे पहले खुशदिल जो थे वो जमान खान की बॉल के ऊपर वो रन आउट हो गए। रन आउट ना होते तो शायद सुपर ओवर में चले जाता, सुपर ओवर शायद मुल्तान सुल्तान जीत जाती। तो वो बात यही होती है कि हाउ लकी यू आर। तो दे वर नॉट लकी इन ऑन 2 occasions, तो यू नेवर नो, प्रोसेस तो उनका काम कर रहा है। तो जो वही हम ये 2 क्रेडिट देते हैं बेसिकली इस्लामाबाद यूनाइटेड को और ये मुल्तान सुल्तान्स को, कि ये किसी एक प्रोसेस के साथ चल रहे हैं। जिस तरह वो इस्लामाबाद यूनाइटेड आल्सो रिलाइज ऑन द डेटा, और ऑन टॉप वो अपने ऑलराउंडर्स की तरफ देखते हैं, तो उनके पास 3 ट्रॉफीज हैं। और अगर इधर देखें मुल्तान सुल्तान को, तो दे रिलाइड टू मच ऑन डेटा, और उनके पास भी 1 ट्रॉफी और 3 फाइनल है। तो प्रोसेस प्रोसेस इज वर्किंग, और क्रेडिट गोज टू मुल्तान सुल्तान। म्यूट पे हो, म्यूट म्यूट पे हो फराज। आई एम सॉरी, जूम मीटिंग्स की आदत जो है वो अभी तक है। तो बात करेंगे सबसे पहले इनके कैप्टन मैग्निफिसेंट रिजवान, जो कि लर्न ये कर वो शीट करके लगा देते हैं कि इनका स्क्वाड दिखा लगाते हैं। देते हैं। रिजवान जो है वो लर्न कर करके पीएचडी करने वाले हैं, अब इतना उन्होंने लर्न कर लिया है पाकिस्तान टीम में रह के, तो उम्मीद है कि वो लर्निंग जो है वो आखिरी अपनी मुल्तान सुल्तान में लाएंगे। अच्छा, मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एक थोड़ा सा, लोग अक्सर लोग मुझसे डिसएग्री करते हैं, मैं पीएसएल को जस्ट फॉर माय सेक एक टोटल आइसोलेशन में हमेशा देखता हूँ, क्योंकि वो बैगेज, इंटरनेशनल के बैगेज ना लेके आना चाहिए, ना होने चाहिए प्लेयर्स के पास। तो उम्मीद है कि ये भी इसी तरह का इवेंट होगा। तो लेट्स टॉक अबाउट मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान हैज़ हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी इन पीएसएल। उनको अब गालबन लाहौर से शुरू हुए थे या कराची से, उसके बाद आई थिंक लाहौर से शुरू हुए थे, फिर कराची आए थे। कराची में वो फेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस समात की, जहाँ पे उन्होंने हंसते हुए कहा था कि इनकी जगह नहीं बनती टीम में। वहाँ से मुल्तान का सफ़र कर, फिर कप्तान, और फिर चैंपियन, और 4 दफ़ा के फाइनलिस्ट। सो कानी, मोहम्मद रिजवान, व्हाट लर्निंग कैन ही ब्रिंग टू मुल्तान दिस ईयर? रिजवान का दिस कैप्टनसी क्रेडेंशियल्स कैन नॉट बी डाउटेड, एंड आई एम ग्लैड कि आपने ये बात की कि कुछ चीज़ें हमें जो इंटरनेशनल स्टेज पे होती हैं वो पीएसएल पे अप्लाई नहीं करती, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीएसएल फैंस स्पेसिफिकली विल अंडरस्टैंड दिस एंड अप्रिशिएट इट। और मुल्तान में तो खैर ऐसे बहुत केसेस हैं, खासतौर पर उस्मान खान की हम आगे जाके बात करेंगे। बट रिजवान की लीडरशिप फॉर मी इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस मुल्तान के सक्सेस में। आप उसकी इंडिविजुअल बैटिंग, उसके स्ट्राइक रेट पे, आई नो अभी हम साकिब भाई के साथ भी आगे बात करेंगे, बट टू मी इफ यू लुक बियॉन्ड दैट, राइट, जो रिजवान का रोल है एक एज ए लीडर, जो जिस तरह वो टीम को साथ लेके चलता है, जिस तरह वो फॉरेन प्लेयर्स को इंटीग्रेट कराता है, एंड अ लॉट ऑफ दोज थिंग्स, वो कैवियट्स जो हैं वो आपको एक प्रॉपर लीडर की निशानदेही करते हैं। तो उस सेंस में रिजवान की जो वैल्यू है वो प्राइसलेस है। बस कुछ चीज़ें, बिकॉज हम अब एज ए प्लेयर भी बात करेंगे, तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू एक्नॉलेज कि रिजवान का स्ट्राइक रेट इस सीजन, बिकॉज वी डोंट नेसेसरली हैव द पावर इन द मिडिल ऑर्डर उस तरह से, आई थिंक उसको शुरू से मेंटेन करना होगा। आप इस दफ़ा देखेंगे कि क्वेटा के होम गेम्स भी पिंडी चले गए हैं। ज़ल्मी तो एज यू नो प्ले देयर होम गेम्स इन पिंडी, इस्लामाबाद प्लेज देयर होम गेम्स क्वेटा इन के पिंडी। होम गेम्स लाहौर में है। किनके? क्वेटा के क्वेटा के होम होम गेम गेम्स लाहौर लाहौर में है। में है। अच्छा, लाहौर में है वो। आई थिंक मैंने नबील भाई का ट्वीट देखा था उस पे, कि नबील भाई ने उनने, क्वेश्चन की हुई थी कि किसी ने कहा था कि वो आपका पेशावर पता नहीं है, किसी ने पिंडी लिख दिया, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे होम गेम्स जो हैं वो लाहौर बट में ये है। क्वेटा ने नबील खुद भाई ने, चूज किया है या पीसीबी ने उनके लिए चूज करके दिया है? आई डोंट नो ये, यार मुझे नहीं पता बिहाइंड द सीन, मुझे लग रहा है म्यूचुअली होता होगा, बट मेनली तो पीसीबी बनाता है। अगर उसके बट ऊपर बेसिकली वो रिजेक्शंस लास्ट अगर ईयर एज आती यू हैं तो नो, पीसीबी कैन। हाँ, जो क्वेटा के होम गेम्स थे वो कराची थे, तो दे मूव्ड अवे फ्रॉम देयर। पिंडी वाला जो पॉइंट था, बिकॉज वी नो पिंडी का पावर स्कोर इज 200 प्लस एट दिस पॉइंट।
और मुल्तान ने इस दफा जो टीम पिक किया है वेरी सिमिलर टू लास्ट सीजन, इज मोर ऑफ अ बॉलिंग हैवी टीम एज अपोज टू यू नो अ बैटिंग हैवी टीम। तो उस सेंस में रिजवान का जो रोल है एज एन यू नो एक एंकर लेके चलता है थ्रू द इनिंग्स, दैट विल बी इम्पोर्टेंट। बट दिस सीजन आई थिंक इट्स इवन मोर इम्पोर्टेंट गिवन जो मॉडर्न क्रिकेट और जो चीजें सर फेहरिस्त है उस सब को कंसिडर करते हुए आई थिंक रिजवान को शुरू से 115 120 का स्ट्राइक रेट रखना होगा टू कॉम्प्लीमेंट जॉसन चार्ल्स, टू मेक श्योर कि मुल्तान पावर प्ले में पीछे ना रह जाए, बिकॉज वो ऐसे फाइन मार्जिन हैं जो इस सीजन खास तौर पे मुल्तान को काफी कॉस्ट कर सकते हैं। जी साकिब भाई। यार कुछ नहीं, बस मैं स्केड्यूल ही देख रहा था, वो कोयटा का वाकई लाहौर में उनके बैक टू बैक 5 मैचेस हैं, तो मुझे वो कैनी की बात याद आ गई कि इस दफा मुल्तान के साथ ज्यादती हुई है। तो कैनी यार आप कह रहे थे कि मुल्तान के साथ ज्यादती हुई है, मगर उसके ऊपर काउंटर ये है कि हिस्टोरिकली जब आपको 5 मिलते थे तो बाकी कई टीम्स थी उनको नहीं मिले हुए थे कंसेक्टिव 5 मैचेस एट द होम। तो आई गेस मे बी कोयटा वाज वन ऑफ देम एज वेल। तो उनके भी ग्रीवियंसेस थे यार ये कि हमेशा मुल्तान को क्यों मिलते हैं, हमें क्यों नहीं मिलते। तो मे बी दिस माइट बी द रीजन वो उन्होंने इस दफा जो है मुल्तान सुल्तान को नहीं दी और फिर कुछ और टीम्स को दे दी हैं। साकिब भाई मैं तो यहाँ पे वो क्लिप दोबारा आप जो ऑफर चलाना चाहूंगा, इसकी रेजोल्यूशन चलाएं प्लीज चलाएं। वो अली तरीन का जो पहला इंटरव्यू था, तो बिफोर द ड्राफ्ट एंड व्हेन वी डिड द इंटरव्यू ही हैड द इंक्लिनेशन कि यार उसके रेपरकशंस कुछ होंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट रेपरकशंस हो सकता है ये प्लान पहले से ही हो, लेकिन लॉजिक को जो है ना वो क्या कहते हैं साकिब भाई, वो नेवर लेट लॉजिक गेट इन द वे ऑफ अ गुड स्टोरी। तो वही बात है। गुड बड़ा करें नैरेटिव। तो बड़ा होता है। अच्छा यार, ये क्योंकि व्हाट्सएप का है तो अभी वो बड़ा, अच्छा मैं उसको बड़ा कर सकता हूँ वैसे। ये रुक जा, मैं इसको वापस लेके आता हूँ, मैं बात करें, मैं उसको बड़ी वाली क्लिप निकालता ठीक हूँ। है, आप जितनी देर तक उसको कर रहे हैं। तो मोहम्मद रिजवान पे यार ये बात करेंगे, मोहम्मद रिजवान के स्ट्राइक रेट की जब बात होती है ना, मे बी इसका पीएसएल का स्ट्राइक रेट पिछले साल का कैनी क्या है पिछले साल का स्ट्राइक रेट? आई थिंक 119 का था, मैं कंफर्म कर देता हूँ। 119 है, तो वो थोड़ा सा लो एंड पे है। दो चीजें हैं, एक तो ये है कि मुल्तान सुल्तान में उनके मुल्तान में उनके 5 मैचेस होते हैं। नहीं, सेकंड 122 थिंग का ये है स्ट्राइक कि रेट था, सॉरी आई स्टैंड करेक्टेड। 122 का, चल हाँ, मगर उनका इंटरनेशनल 126 का होगा, राइट, 126 होगा उनका। तो एंड यहाँ पर रिजवान थोड़ा सा का अगर कम है, एक आप तो ये साकिब भाई सॉरी, सिर्फ अगर ओवर द इयर्स देखें पीएसएल में, उससे पिछले सीजन में 142 का स्ट्राइक रेट था, यू नो। तो ही हैज द कैपेसिटी टू डू इट, राइट। वो सिर्फ किन कंडीशंस में आप खेल रहे हैं वो कुछ कैवियट्स आ जाते हैं। बट सॉरी, आप अपनी उससे बात पीछे, हाँ वो उस सीजन में उनकी एक सेंचुरी जो थी, उन्होंने जो आखिरी 50-60 रन किए थे, बहुत तेज किए थे बेसिकली, मुल्तान में वो सेंचुरी लगाई थी उन्होंने। तो यार ये बात ये है कि दुनिया उसको इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ थोड़ा सा रिलेट कर लेती है। मुल्तान में ही हैज अ लग्जरी ऑफ बिल्डिंग द टीम अराउंड हिम, राइट। क्योंकि टी20 क्रिकेट में यार आपको एक प्लेयर ऐसा चाहिए होता है जो कि 15 का ओवर आपको निकाल के दे दे, क्योंकि यही ना हो कि लाइन लग जाए। और हिस्टोरिकली हमने देखा है, जिस तरह लाहौर कलंदर्स जो थी उसके पहले 3-4 सीजन में सबसे बड़ा मसला ये था कि वो अचानक कोलैप्स होकर ऑल आउट हो जाते थे। पहले 4 सीजन में लाहौर कलंदर्स का ये मसला रहा था। तो उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने अपनी बैटिंग डीप की, फिर मोहम्मद हफीज भी आ गए जो उस तरीके से एंकर कर सकते थे पीएसएल 5 से। हफीज ने उस तरह की इनिंग पीएसएल 4 में भी थे, मगर वो पहले मैच में जख्मी हो गए थे हफीज। फिर पीएसएल 5 से वो थोड़ा सा उनका कुछ बैटिंग डेप्थ इनकी आ गई थी। तो इस वजह से एक प्लेयर इस तरह का होता है, जिस तरह उधर बाबर होता है, इधर अच्छा साकिब भाई सॉरी, मुझे वो ये क्लिप होता है। क्लिप मिल गया, जरा वो उसकी तरफ चलते हैं अच्छा, एक दफा। चलिए चलाएं जी, वो क्या कहना चाह रहे थे हम देखें, कहाँ गई यार क्या वो लगाना चाह रहे हैं आप? एक सेकंड यार, ये मेरा वो क्यों चला गया, प्रेजेंट स्क्रीन, इंटायर स्क्रीन। अच्छा जी, तो अच्छा, म्यूट है, कुछ चल नहीं रही, आवाज नहीं आ रही उसकी। ऑडियो नहीं आ रहा। या यार ऑडियो नहीं आ रहा। ये पता है, ये जो पता है कि उन्होंने हाथ यूं किया था, ये किसी ने इसकी जिफ बना के ना इंटरनेट पे वायरल करने की कोशिश की थी कि पता नहीं किसी ने लिखा था शायद शेम ऑन पीसीबी या समथिंग लाइक दिस। तो ये अली भाई ने जो यार ये अली भाई का हाथ का भी उस इशारा किया था, इसकी दिन वो बन चुकी है। थोड़े मूड में थे हम। अच्छा इसकी आवाज आ रही है, इसकी आ आवाज रही आ है, आ रही रही है, है। आ रही है। अच्छा आ रही शुरू से लगा था। लेकिन इन्होंने मुझे छेड़ा है, आप रेलू कट्टू को ब्लेम करें, इन्होंने मेरी हर बात छेड़ी है
to get me to be angry. तो अगर मुल्तान में कम मैचेस है, it's not my fault, it's their fault. तो ये उन्होंने पहले प्रीएम्प्ट कर दिया था कि ऐसा हो सकता है। तो उसके बहरहाल बाद उन्होंने उस पे ट्वीट भी किया कि ऐसा हुआ है, और वो दूसरी क्लिप थी उसी को कोट करके ट्वीट किया वीडियो को। एग्जैक्टली। एक सेकंड, मुल्तान कैनी मुल्तान के मैचेस क्या बार-बार आ रही हैं? मुल्तान फिर जा रही हैं इकट्ठे 5 नहीं तो मैक्सिमम कितने मैचेस साकिब भाई मुल्तान ने एक आपको एक सेकंड, दफा अब मिले? बिकॉज यू नो होता क्या है कि हम जब कोई बात करते हैं, आपको पता है बहुत से पीएसएल फैंस चीजों को थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाते हैं। देखिए पहली बात ये, अब यू नो ऑन अ सीरियस नोट, मुल्तान कोई बीसीसीआई तो है नहीं ठीक है, पहली बात कि हम कोई माफिया हैं कि हम बुली करके सारे मैचेस को मुल्तान में कराएं। अली भाई का जो कहने का मकसद था, और ये उन्होंने बहुत क्लियर कट हमारे शो में बात की थी कि लॉजिस्टिकली right over the years, even from a financial perspective or logistically it's made sense कि आप मुल्तान का लेग कंप्लीट करें, और यू नो फिर जाके आप पिंडी लेग करते हैं, फिर वो करते हैं। एंड साकिब भाई ने पहले बात टच की कि दूसरी टीम्स को शायद कोई इशू हो कि क्वेटा को तो वैसे कोई होम गेम्स नहीं मिलते हैं, फलाना धमाका जर्नी को नहीं मिलते हैं। आई थिंक ये सिर्फ आए बाएं शाएं वाली बातें। मैंने जो इससे रीड किया है, एंड इट्स माय ओपिनियन, आई कुड बी रॉन्ग, बट आई रीड के अली भाई ने कुछ ऐसी बातें की थी जिससे मुझे वो खान साहब की बात याद आ गई कि बाज वक्त यू हैव स्मॉल मैन इन बिग ऑफिसेस, तो वो कुछ चीजें पैटी लग जाती हैं तो उनको लगता है कि भाई इनके सामने कोई हर्डल क्रिएट किया जाए। एंड आई जस्ट थिंक कि ऐसी सिर्फ वो कुछ टीम्स का कंसर्न था कि एक आपको मोमेंटम मिल जाता था इफ यू आर प्लेइंग 5 ऑन द ट्रॉट इन मुल्तान, वेरी सिमिलर टू व्हाट लाहौर कलंदर्स विल डू दिस सीजन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मुल्तान को अकेला एडवांटेज मिलता था, लाहौर को भी मिलता था, इस्लामाबाद को पिंडी में भी मिलता था, कराची को भी बहुत हद तक, कराची लाइक जब कंटिन्यूसली कराची में हुई है तो मिलता था। बट इट्स जस्ट मुझे कुछ हद तक ये फील हुआ कि बिकॉज उनने कुछ ऐसी बातें की तो वो यू नो पीसीबी का ये रिएक्शन है कि इनका मोमेंटम तोड़ने के लिए, हालांकि वी नो हाउ स्ट्रॉन्ग मुल्तान इज, एंड यू नो बाज वक्त आप जब 5 गेम जिस तरह मोहम्मद अली की आप लास्ट सीजन परफॉर्मेंस उठा के देख लें, आप एक कंडीशंस में एक राउंड में खेलते हैं तो आपका एक मोमेंटम चल पड़ता है, फिर आप अगर 5 मैच की शुरू में अच्छी लीड ले लें तो फिर यू नो आपका प्लेऑफ्स का खदशा और कुछ चीजें इतनी आपको हिट नहीं करती, फिर आप थोड़ी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो कहने का मकसद ये है कि 2 फिर भी मुल्तान को बीच में ऑन द ट्रॉट मिलेंगे, फिर वो आप अभी स्केड्यूल उठा के देखें तो आफ्टर द लोअर लेग वो वापस मुल्तान आ रहे हैं, फिर बीच में 2 गेम्स पिंडी में फिर मुल्तान आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मोमेंटम तोड़ने की कोशिश की गई है, जो कि मतलब इट्स नॉट समथिंग कि आप उस पर बैठ के रोला डालें कोई, बट अननेसेसरी चीज है बिकॉज आप पिछले 4 सीजन उठा के देखें। एक बात बताऊं, कैनी मेरा ख्याल में अगर आप 6 की 6 टीमों का ये स्केड्यूल बनाने की कोशिश करेंगे ना कि उनको हर टीम को 5 मैचेस ऑन द ट्रॉट एक अपने किसी होम में मिल जाए तो बनेगा नहीं आपसे। आप मेरे ख्याल में बना के देख लें, आपसे नहीं बनेगा। बन सकता है आपको हर सीजन नहीं लाहौर कलंदर के लिए हर साल तो नहीं बना भाई, मेरा ख्याल में तो शायद ये एक दफा PSL 5 में इस तरह का बना था और उसके बाद ये इस दफा बना है मेरा ख्याल में। पिछले साल भी लाहौर ने 5 ऑन द ट्रॉट खेले कि नहीं खेले गजाफी स्टेडियम? आई डोंट रिमेंबर बट मेरा नहीं ख्याल, और हर टीम को एक बीच में सॉरी आप सही कह रहे हैं, इस्लाम एक पिंडी में जाके खेला था बट देन दे केम बैक टू तो 4 ऑन द ट्रॉट ये जो तो 5 नहीं एक दफा, एक पहली बात तो ये है कि लाहौर को मे बी इस दफा या क्वेटा ग्लैडिएटर्स को भी मुसलसल 5 मिले इस दफा, बाय द वे क्वेटा के भी आप देख लें उसके 5 लाहौर में कंसेक्टिवली। सेकंड चीज ये है कि इस दफा मे बी लाहौर और ये क्वेटा को मार्जिन इस वजह से मिल गया कि बहुत ज्यादा मैचेस लाहौर में हो रहे हैं। तो अली भाई का जो क्लिप एक वायरल हुआ वहां पर भी तो पीसी बोर्ड ने लर्न किया है कि यार ये कराची से मैचेस थोड़े से कम करके अब लाहौर में ज्यादा कर देते हैं जिधर क्राउड ज्यादा आ रहा है। तो जब लाहौर में मैचेस वो ज्यादा तो रखने सिर्फ हैं क्वेटा के तो होंगे, उसमें लाहौर इसकी को तो बात नहीं है एडवांटेज ना। मिलेगा, मगर क्वेटा को भी तो दिया उन्होंने। सेकंड चीज मेरे आपका स्केड्यूल में मेरे सामने मैं देख रहा हूँ बाय द वे, आपका बस पहला मैच कराची में, फिर 2 पिंडी, फिर 2 मुल्तान, फिर 2 लाहौर और फिर 3 मुल्तान। तो इतना बुरा नहीं है जितना आप समझ रहे हो। नहीं, हम आप ये देखें कि मुल्तान में आप देखें जो जी 2 पहला खेल कराची हैं में उसके आपका बाद हाँ फिर यू आर प्लेइंग इन जी, मुल्तान अगेन, फिर 2 उसके पिंडी बाद में, पिंडी फिर में पिंडी लेग स्टार्ट हो जाती है राइट, और फिर आपका पिंडी आखिरी में वाला ऐसा नहीं क्वेटा कि में आ आपको रहा है। एक-एक मैच पर रुला रही हैं। पहले मैच के बाद आपके सारे फिर ऑन द ट्रॉट है। नहीं 2 लेकिन पिंडी, आपका ऑन 2 द मुल्तान। ट्रॉट वाली जो बात है साकिब भाई, वो आप एंड में देखें 7 दिन का ब्रेक आ गया है, मई 3 से लेके मई की 10 तारीख तक। तो जो मोमेंटम और फ्लो वाली बात है ना ऑन द गो, चले ये वो एक अननेसेसरी हम यार मगर इतना मुझे ऐसे कहानी ऑन देखिए, आप दोनों लाहौर और मुल्तान के स्केड्यूल पे लड़ते रहेंगे दिन रात। देखे
सिंपल बात ये है कि जब आप स्केड्यूल देखें, ये तो खैर पीएसएल है, हमने बड़े जिमखाना में टूर्नामेंट्स कराए थे और स्केड्यूल जब हम बनाने बैठते थे ना, तो कभी भी सब टीम को आप खुश नहीं कर पाते थे। कुछ टीमें कहती थी हमारे बहुत बड़े-बड़े गैप है, That is all कुछ valid. टीमें कहती थी कि हमारे अच्छा दूसरा कहानी, अब आप यार रेलूकट्टे के परमानेंट मेंबर बन चुके, एक तो आप कैमरा अच्छा ले लें और दूसरा एक माइक खरीद लें। आपसे बहुत लोगों ने मुझे ये मैसेज किया है कि आप के देखें यार आप ये फराज भाई सारी बातें आए शाये होती रहेंगी। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये था कि अली भाई ने कुछ ऐसी बातें की, ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है गलत हो सकता है किसी को अच्छा लगे ना लगे, हर किसी का ओपिनियन होता है। आई जस्ट थिंक कि उसका आपको कुछ हद तक रिएक्शन देखने को मिल रहा है। अब नहीं, हम वो उसको तो लग तो रहा है, वो उसमें कोई दो राय नहीं, वो लग तो रहा है, बस अल्लाह इतनी सी जाने कि बात वो डायरेक्ट रिएक्शन है उसका कि नहीं है। अच्छा खैर, लेट्स मूव ऑन। साकिब भाई ने जो स्प्रेडशीट बनाई थी, लेट्स लुक एट दैट। अच्छा, वो तुम्हारी अक्सर तरफ ये से वो लग रही है, मैं जब चलाता हूँ मेरी तरफ से नहीं लगती। वो कहता है कि स्टॉप द मीडिया, यू आर ऑलरेडी शेयरिंग। चलें, इस तरह की चीज जॉनसन मुझे एरर आ रही है। चार्ल्स मुझे हमेशा याद आता है साकिब भाई, जॉनसन चार्ल्स से, जो आपने पहली बार जॉनसन चार्ल्स को इंट्रोड्यूस किया था पीएसएल में, तो वो मुझे हमेशा शहजादा याद चार्ल्स। आता है। तो चार्ल्स। जी ओपनर्स की बात कर लें, मोहम्मद रिजवान की हमने बात कर ली, जॉनसन चार्ल्स की बात करें कहनी तो चार्ल्स मुझे लग रहा है कि आपके इस दफा ही विल बी ओपनिंग विद मोहम्मद रिजवान, जिस तरह अली भाई ने हमें शो में है। भी बताया था। क्या कहेंगे चार्ल्स के ऊपर? ही इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर बाय द वे। एब्सोल्युटली एंड रिजवान को एक ऐसा डैशिंग ओपनर चाहिए भी था। एंड आप टुवर्ड्स द एंड ऑफ ILT20 देखें तो उसने फॉर्म भी अच्छा तगड़ा पिक किया है। कुछ चीजें जॉनसन चार्ल्स के बहुत स्ट्रॉन्ग फेवर जाती हैं। दिस विल बी हिज 5th सीजन विद मुल्तान सुल्तान्स एंड वी यूज्ड हिम प्रीटी मच एवरीवेयर। शुरू में ओपन भी किया है, 3 भी खेला है, 4 भी खेला है, मिडिल ऑर्डर में भी खेला है, बट हिज नंबर्स फॉर ओपनिंग आर वेरी स्ट्रॉन्ग। And मुल्तान का एक clear cut preference थी for players who have played, you know, in these conditions before, and specifically players who know मुल्तान's think tank, who know मुल्तान's, you know, जो management है उनके ऊपर भरोसा किया जा सके, उनको जो plan दें वो उसके ऊपर deliver कर सकें। तो उस sense में I think Johnson Charles makes a lot of sense. और because इस season आपको पता है कि आपकी towards the end of April, May, इस window में आपकी PSL हो रही है, तो जॉनसन चार्ल्स का जो स्ट्राइक रेट हम उठा के देखें, खास तौर पे जो लास्ट 12 मंथ्स में है, ऑल्दो आई नो ILT20 शुरू में उसका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, उसकी क्विक कैमियोज थे, कोई 18 रन 22 रन 24 रन के, बट टुवर्ड्स द एंड उसने अच्छा फॉर्म पिक किया। आई रिमेंबर बैक टू बैक उसने 2-3 50s की थी, एंड टुवर्ड्स द एंड उसका स्ट्राइक रेट उठा के 158 का स्ट्राइक रेट है। तो आई थिंक दैट इज अ वेरी प्रॉमिसिंग साइन एंड मुल्तान विल नीड इट इफ यू आर लुकिंग एट पावर स्कोर ऑफ अराउंड 200 दिस सीजन। तो उस सेंस में he will have a lot of value. या जॉनसन चार्ल्स सर्कल वो जो की इस्तेमाल आई थिंक बड़ा अच्छा करता है, फिफ्थ जो पावर प्ले होता है ना, और वो जो ऐसे ऑन द अप उठा के जो सर्कल के ऊपर चिप शॉट्स खेलता है, आई थिंक ही कैन बी वेरी। और रिजवान का सासे साकिब भाई ने भी बोला ना शुरू में कि आई थिंक उसको, तुमने भी बोला था शुरू में कि थोड़ा सा उसको भी इस बार अपना स्ट्राइक रेट को करना, अगर वो थोड़ा सा इम्प्रूव करता है और चार्ल्स डज व्हाट ही डज, आई थिंक दैट कैन बी अ वेरी फॉर्मिडेबल ओपनिंग। क्योंकि रिजवान आउट बहुत कम होता है, एक तरफ से एक एंड पकड़ ही लेता है वो, और उसको अगर इसका सपोर्ट मिल जाता है और विद हिज एक्चुअल स्ट्राइक रेट जो 150 के करीब हो, तो आई थिंक दीज टू कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल। बेसिकली मेरी रिजवान वाली बात ना कंप्लीट ही नहीं हुई थी। मैं यही कहना चाह रहा था कि रिजवान के अराउंड मुल्तान सुल्तान बड़ी अच्छी टीम बना देता है कि रिजवान जो है वो एंकर करेगा और फिर बाकी जो प्लेयर्स हैं उसके वो तेज खेलेंगे। इसी तरह हिस्टोरिकली इनकी टीम बनती रही है, जब इनके लेट ऑर्डर के बीच में काफी पावर हिटर्स होते थे, मिलर और टिम डेविड वगैरह, पोलार्ड वगैरह। तो इस दफा ये है कि अब उनको चार्ल्स उनके साथ आ रही है और फिर लेट ऑर्डर के बीच में इफ्तिखार जो है वो पावर हिटिंग करेंगे, तो इस तरह फिट इन हो जाता है रिजवान का रोल यहाँ पर। मगर पाकिस्तान में इनको पाकिस्तान टीम एक्चुअली सारा होता ये कि बाबर रिजवान पे जो तनकीद होती है वो ये कि रिजवान के स्ट्राइक रेट में जब वहां पर करते हैं वहां पर वो लग्जरी नहीं होती रिजवान के पास। तो मुझे लग रहा है कि वो अभी तक इंटरनेशनल में जब से कैप्टन बने हैं वो मुल्तान सुल्तान समझ के शायद उस तरीके से खेल रहे हैं, मगर वहां पर पाकिस्तान में तो लग्जरी नहीं है, नीचे नीचे से आप इंटरनेशनल बैटर्स को उठा के तो पावर हिटिंग करवा लेंगे। तो आगे चलते हैं यार। जॉनसन चार्ल्स पे Just आपने on बात कर Johnson ली। Charles, एक आखिरी चीज साकिब भाई, बिकॉज आपकी टीम का जो फॉर्मेशन है ना, आप देखिए मुल्तान की, बिकॉज इमर्जिंग जब आप बैटर खिला रहे थे, रिजवान के साथ ओपन करा रहे थे, तो जब जॉनसन चार्ल्स को आपने फिट इन करना था तो मिडिल ऑर्डर में करना था। तो फराज भाई ने जो अभी पॉइंट किया, वो दायरे वाले जो उसका एडवांटेज है, जो वो कसाईयों की तरह जो अक्रॉस द लाइन हीव्स करता है,
वो पावर प्ले में आपको बहुत ज्यादा वैल्यू देती हैं एज अपोज टू अगर आपका कोई 13-14 ओवर में एंट्री पॉइंट हो, तो उस सेंस में आई थिंक ही कैन बी अ लॉट मोर वैल्यूएबल। अच्छा जी, अगला है हमारे पास somebody who was Next talked is about a Usman lot, Khan. उस्मान खान, जिसको दुबई खान काफी नामों से पहचाना जाता है। उस्मान is a classic example of somebody who I believe has PSL is his ceiling, और मतलब कि PSL से ऊपर he is not somebody who's meant to be in international cricket, but PSL में he's a beast। और वो PSL स्पेशली ये वाली जो पिचेस होंगी जहाँ पर बॉल मेरा अंदाजा है कि क्योंकि अप्रैल में हम लोग खेल रहे हैं, थोड़ा फंस कर नहीं आएगा, तो आई थिंक कि ये काफी कारआमद इसके लिए सीजन साबित होने वाला है। उस्मान खान और PSL लेवल इज अ डिफरेंट एनिमल। अच्छा, ये जो यार आपने मैं पॉइंट रेज कर रहे हैं ना फराज भाई, ये बड़ा मजेदार पॉइंट है कि सम प्लेयर्स हु कोट अनकोट डोंट बिलोंग एट इंटरनेशनल लेवल। और मुल्तान की टीम में आपने रिजवान से शुरू किया, बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं लाइन से जिनकी PSL लेवल पे वैल्यू और पाकिस्तान लेवल पे वैल्यू में जमीन आसमान का फर्क है। खास तौर पे उस्मान खान का बहुत मजेदार पॉइंट है, आपने इन कंडीशंस की बात की। आपको क्या लगता है उस्मान खान ने पाकिस्तानी कंडीशंस में कितने मैचेस खेले? अभी तक उसने जितने भी मैचेस खेले हैं पाकिस्तान के लिए, जो हम राइट ऑफ कर रहे हैं, राइट, अगर उसकी परफॉर्मेंसेस अगर वो PSL की बेसिस पे पिक हो रहा है, यार कानी देखो, सिर्फ लेकिन आई नो वेयर यू गोइंग विद इट, ये डिस्कशन ट्विटर पे हो चुका काफी दफा। मैं एक अपना आई टेस्ट की बात कर रहा हूँ। देखो, एक होता है स्टैट्स, एक होता है आई टेस्ट। आई टेस्ट के हिसाब से ये इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर लगता ही नहीं है मुझे, तो मैं दिस इज माय ओपिनियन। नहीं, स्टैट्स वो में आपकी बात ठीक है, बट आपको ये चीज को हैरान को नहीं लगती कि एक मैच भी उसने पाकिस्तानी कंडीशंस में पाकिस्तान के लिए नहीं खेला है, या इन कंडीशंस में सारे आपने उसको कहाँ चांसेस दिए? ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, हाई बाउंस पे। वो तो हमारा ट्रेडिशन है, प्लेयर को गलत जगह पे गलत कंडीशन में खिलाकर नहीं उसको तो बोले कि तुम दैट इज द बुनियादी बात यही है ना। अभी आपने जब दुबई खान को दुबई में नहीं खिलाया, अब आप न्यूजीलैंड में लेके जाएंगे, वहां पे बॉल सीम हो रहा होगा, वहां पे वो मिस कर जाएगा, फिर आप ये कहेंगे कि यहाँ पे तो बनता ही नहीं है उसका। तो ये तो मतलब दीज आर लिटिल थिंग्स दैट आई थिंक डिसएडवांटेज इट। अगर आप किसी प्लेयर को किन्हीं मतलब कुछ खास कंडीशंस में वो परफॉर्म करता है। अब मिसाल के तौर पे उस्मान खान ने पिछले साल वाहिद प्लेयर है, या शायद PSL की हिस्ट्री में एक सीजन में 200 किए उसने, 100 से ज्यादा का उसका एवरेज है, 107 का एवरेज है। 96 भी थे। हाँ, मतलब इट इज 96 इंसेन, राइट? एट PSL लेवल ही इज नो लेस देन अ प्लैटिनम प्लेयर, और उस लेवल की कंसिस्टेंसी रखना बहुत मुश्किल है फ्रॉम अ मुल्तान पर्सपेक्टिव। आई रियली होप उसको कोई नजर ना लगे, कि बहुत से लोगों की आई गेस बद्दुआएं लग जाती हैं इंटरनेशनल स्टेज पे जब आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो ऑल ऑफ दोस थिंग्स विद स्टैंडिंग, बिकॉज मुल्तान ने जो टीम पिक की है उसमें उस्मान खान का चलना बहुत जरूरी है। मतलब इट इज इम्पेरेटिव दैट ही क्लिक्स एट 3, खास तौर पे बिकॉज यू हैव रिजवान एट 3, बिकॉज आप दायरा शायद उस तरह से मैक्सिमाइज ना कर पाए। तो उस्मान खान के आते के साथ ही पहली 15 बॉलों में 135 प्लस का स्ट्राइक रेट रखना इज priceless, and his numbers speak for himself. I know, like you said, I agree, the jury is out for him in international level. वो तो सिर्फ conditions की बात, मैं सिर्फ एक ऐसा caveat डालना चाह रहा था, but I completely agree with you. But लेकिन PSL कानी level इसमें पे you cannot PSL doubt his. यार PSL लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल तुम देखो, इसको PSL इतना अनइनहिबिटेड होता है, ये इतना फ्रीडम से खेल रहा होता है, लाइक जब प्लेयर की शक्ल पे लगता है आई बिलोंग, और इंटरनेशनल लेवल पे फॉर सम रीजन ही जस्ट फील्स लाइक ही डजंट बिलोंग देयर। तो वो इसी वजह से मैं बार बार कह रहा ना कि इसका, और हो सकता है, यू नेवर नो, हो सकता है कि देखो प्लेयर अभी भी यंग है, यहाँ से सीख कर वो अभी उसका इंटरनेशनल करियर राइट ऑफ हुआ नहीं है, अभी भी वो स्क्वाड में है, आ रहा है, तो यहाँ से हो सकता है कि वो थोड़ा सा उसको जंप मिले दोबारा कुछ, क्योंकि लर्निंग एज अ जोक जो रिजवान का बन गया मीम लर्निंग, लेकिन अभी आप दोबारा एक सीजन इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ गुजारोगे, इंटरनेशनल कोचेस के साथ गुजारोगे, आप बहुत सारी चीजें रेक्टिफाई कर सकते हो। सो अगेन दिस सीजन कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर उस्मान, इवन फॉर हिज इंटरनेशनल करियर। या टू बी ऑनेस्ट फराज भाई, इस पे मैं एक छोटी सी बात अगर करूँ ना, तो मैं जो आपने आई टेस्ट की बात की, आई रियली लाइक दैट इन द बिगनिंग। उस्मान खान जो शॉट्स यहाँ खेलता है, राइट, मतलब जिस तरह के वो, आई बिलीव ही इज अ वेरी अगली काइंड ऑफ प्लेयर, जो बिल्कुल भी कतई एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं है। और ये चीज मैं बहुत हद तक जॉनसन चार्ल्स पे भी अप्लाई करूंगा कि एस्थेटिकली दीज आर नॉट प्लीजिंग प्लेयर्स टू वॉच। सिर्फ ये है कि इन कंडीशंस में वो जिस तरह के शॉट्स खेल पाते हैं बिहाइंड स्क्वायर खास तौर पे, और ये जो आपका स्क्वायर लेग से लेके मिड विकेट वाला जो रीजन है, वो आपको उस तरह की वैल्यू देते हैं जो
आप अगर यही शॉट्स और ये सिर्फ मैं पीएसएल की बात नहीं कर रहा हूँ, आप बीपीएल में भी उस्मान खान की परफॉर्मेंसेस उठा के देखें, एग्जैक्ट सेम वैल्यू उसको उन कंडीशंस में भी मिली है, बिकॉज यहाँ पे बॉल उस तरह बाउंस नहीं होता, आपको वो टेप बॉल बाउंस मिल जाता है, खास तौर पे पिंडी विकेट पे, कि यू कैन मतलब अंधाधुन play those hoiks. Those things will never work in Adelaide, as we saw. They will never work in Australia. They'll never work in South Africa. तो ये चीजें थोड़ी caveats रह जाती हैं. But and I genuinely think कि international level पे उस्मान खान type player का successful होना across all conditions, मेरा मानना है is virtually impossible. जितना भी आप कॉन्फिडेंस देते हैं, जितना भी आप उसको क्वालिफाई करा लें, कोचिंग करा लें, एक नेचुरली जो स्किल लेवल है ना प्लेयर की, जो सीलिंग है, वो कुछ कंडीशंस में ही मेरी नजर में मैक्सिमाइज हो जाती है। साकिब भाई, उससे बाहर वो साकिब भाई, आपने कराची के शो में जो है वो कराची वॉशिंग पाउडर की बात की थी। कहानी तो यहाँ पे पूरी की पूरी मुल्तान लॉन्ड्री खोली हुई है, उसमें से एक तरफ से बंदा जाता है और वो हैंगर पे क्लफ लगा के साफ साफ निकल के आता है। तो आपका इस क्या केस में मैं उसके साथ हूँ। माय ओपिनियन आपको पता ही उस्मान खान के ऊपर ठीक है, आपने उसकी आई टेस्ट की बात की, एक्चुअल में होता ये हमारे के जो पाकिस्तान इंडिया के मैच में परफॉर्म ना कर पाए, तो इसका ये होता है कि ही वाज लुकिंग अगली अगेंस्ट बुमराह के खिलाफ इसको नहीं समझ लग रही थी ना, कि जब वो न्यूयॉर्क में बाउंसर पड़ रहे थे थोड़े से शॉर्ट ऑफ लेंथ इसको आ रही थी, तो ये लग ही नहीं रहा था कि ये खेल पाएगा। वहां से मेरे ख्याल में मेजोरिटी ऑफ द फैंस ने ओपिनियन बनाया कि शायद ही डजंट बिलोंग टू दिस लेवल। देखो ओडीआई तो उसने एक भी नहीं खेला, कैनी ने जिस तरह बताया कि होम कंडीशंस में भी उसको कोई मैच नहीं मिला। एक 18 मिला तो था, इसने बारिश हो गई T20 थी खेले हैं। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, अगर आप याद करें तो बारिश हो गई थी इस मैच में, क्योंकि बारिश हो आई गई नो थी, बट लोग बात फैक्ट ये है चेक कि करते हैं, मैंने कहा मैं क्लैरिफाई कर दूं कि डेब्यू उसका हुआ था पाकिस्तान में, लेकिन बैटिंग नहीं आई थी, तो फॉर मी दैट डजंट काउंट। चल वही ना, तो बात ये थी कि अब 18 मैच खेले, उसमें से एटलीस्ट उसकी एक 50 है, और वो 50 जो थी उसकी सिडनी में दोनों तरफ से टॉप स्कोरर था। एवरीवन स्ट्रगल ऑन दैट पिच, जिसमें ये इसने 50 की थी, और जब तक ये खड़ा हुआ था पाकिस्तान मैच के अंदर था, रिक्वायर्ड रन रेट भी हमारे हाथ में था, ये बड़ी 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 अच्छी सीनिंग थी। वहां मेरा आई टेस्ट वो था, तो मुझे लग रहा है कि अभी इसके साथ चल देखिए, पहले 22 मैचेस में साइम अयूब भी फ्लॉप हुआ है, राइट? उसके बाद हमने उसको ओडीआई में खिलाया, ओडीआई में चला, तो फिर वो उसके बाद टी20 में भी चलना शुरू हो गया, राइट? तो मुझे लग रहा है कि उस्मान खान को अभी इतनी जल्दी डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में शायद इसको वनडे अगर दे दें, हो सकता है वनडेज में चल जाए, होम कंडीशंस में दें, चल जाए, तो फिर वो हो सकता है कि आगे वो वाली परफॉर्मेंसेस दे दे जो उसने पीएसएल में दोनों साल बैक टू बैक 2 ईयर्स उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। पिछले साल 2 सेंचुरियों के अलावा एक 96 भी था उसका। तो मेरे नज़र में तो अभी इंटरनेशनल लेवल के पर तो मेरे ख्याल में इट्स टू अर्ली टू से कि शायद ही डजंट बिलोंग देयर। तो व अगले प्लेयर की तरफ चलते हैं यार। नेक्स्ट प्लेयर इज़ यासिर खान। तो सलार आप बताएं कि ये यासिर खान जान के बारे में बताइए कि हाउ इज दिस पिक? यासिर खान अगेन प्लेयर रीपिक्ड इन सिल्वर, आपको याद होगा इमर्जिंग में मुल्तान के लिए खेल चुका है, फाइनल भी खेला था यासिर खान ने, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इतनी क्रिकेट लेटली खेली नहीं है, सिर्फ नेशनल टी20 का दिसंबर में जो आखिरी मैच था उसमें उसने 100 किया है, तो वो एक बहुत टाइमली 100 था, बिकॉज वो ओवरऑल सीजन उसका इतना तगड़ा नहीं गया था, ही हैड स्मॉल कैमियोज ये 24-26 वाले, बट वो उस सेंस में आई थिंक बहुत टाइमली था कि पीएसएल ड्राफ्ट से पहले उसने एक नॉक दे दिया था, एंड मुल्तान जैसे मैंने पहले कहा वुड प्रेफर टू हैव पीपल हु हैव बीन पार्ट ऑफ व्हाट वी कंसिडर टू बी अ वेरी सक्सेसफुल रन इन, वो जो हमने शुरू में बात की कि ठीक है आप फाइनल में हार गए जो भी है, बट ओवरऑल आपका मॉडल बहुत सक्सेसफुल है, तो यू वांट कि यही वाली इंग्रेडिएंट्स वापस इंटीग्रेट कर सकें। मैं इस सीजन यासिर खान का प्लेइंग टाइम टू बी ऑनेस्ट बहुत कम देखता हूँ, because you are married to the idea of Johnson Charles and Rizwan opening at all costs, unless कुछ Johnson Charles के failures हो जाते हैं and then you realize कि आपको middle order में buff up करना है, फिर आप शायद होप और बेसवेल को शायद किसी एक कॉम्बिनेशन में साथ खिला रहे हो, वो चीजें आगे जाके सीजन में कैसे हो वो you never know, but to start the season I think it's very unlikely कि उसको कोई games मिलेंगे this season। अच्छा, इसका साकिब भाई, इसका फोटे क्या है? इज ही बिग हिटर, इज मिडिल ओपनिंग यस, टॉप ऑर्डर? पावर प्ले बैशर है, ओपनर और पावर हिटिंग, तो जाता है पहले उधर से। सबसे पहले तो जल्मी से आया था, फिर कोयटा भी खेला है, और इस दफा मुल्तान सुल्तान में आ गए हैं। बल्कि चले पिछले आगे साल भी चले। मुल्तान भी था, जी जी यानी पिछले साल भी जी मुल्तान भी था ना यासिर? जी 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 हाँ, पिछले साल भी मुल्तान में था। तो एनीवे अच्छा, यार आगे चलते हैं, मिडल ऑर्डर की तरफ चलते हैं। अगर मिडल ऑर्डर में देखें तो यार सबसे पहले शे होप की बात कर लेते हैं। शे होप का ये कि पिछले साल
लाहौर कलंदर से खेले थे, कोई खास परफॉर्मेंसेस नहीं आ सकी थी। लाहौर ने शुरू में तो बल्कि ये वाहिद विकेट कीपर ही लिए हुए थे, कोई विकेट इनका रिप्लेसमेंट भी नहीं ली हुई थी। फिर ये कि जब इनकी टीम एडवांस होना शुरू हो गई बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, हमें पता चलना शुरू हुआ कि यार ये तो अभी लेट हो जाएगा, तो फिर हमने जल्दी जल्दी लॉर्कन टर्गर को पकड़ा था। बट ये कि चार्ल्स सॉरी शेहोप जो है वो पाकिस्तान में आके फिर वो 4-5 मैचेस जो थे उन्होंने खेले थे वो नहीं चल सके। उससे पिछले साल भी लाहौर कलंदर्स में ही थे ये। वहाँ पर एक 50 मुझे याद है कि इनकी क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ थी इनकी, बट अदर देन दैट अभी तक पीएसएल में इनकी कोई बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस नहीं आ सकी। बट हुआ ये कि जिस दिन इन्होंने पिक किया है तो उस दिन इसने सेंचुरी भी कर दी। आपको याद होगा कि जब ये पिक हुआ है तो अभी ये 50 के करीब खेल रहा था, फिर आहिस्ता-आहिस्ता 60-70 फिर अली भाई ट्वीट करते-करते वो सेंचुरी कर गया। अलहदा बात है उनकी टीम मैच हार गई, बट ये कि ही इज़ द टॉप स्कोरर ऑफ आईएल टी20। इस आईएल टी20 के टॉप स्कोरर हैं, तकरीबन 550 के करीब इनके रन्स हैं। स्ट्राइक रेट थोड़ा-सा लो था, 125 के करीब था, क्योंकि कई प्लेयर्स का जो उनके पीयर्स थे उनके 150 से भी ऊपर वाले स्ट्राइक रेट के भी काफ़ी प्लेयर्स थे। बट जब आप 550 रन्स करते हैं तो उसके लिए फिर बहुत ज़्यादा हाई स्ट्राइक रेट के साथ तो इतने ज़्यादा रन्स नहीं होते। बट ये है कि ही डिड अ वेरी गुड जॉब, तो ही इज़ इन फॉर्म। मगर जो इनकी कंपोजिशन बन रही है, जिस तरह अली भाई ने उस दिन हमारी उनसे बात हो रही थी, जो सेकंड इंटरव्यू किया है, तो लग रहा है कि शायद इनकी फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 में नहीं होंगे। तो कैनी एनीथिंग टू से ऑन शेयो? आई थिंक जो फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 की हम बात कर रहे हैं ना, दैट इज वेरी बेस्ड ऑन कंडीशंस। क्योंकि मुल्तान और कराची में खास तौर पे आई थिंक यू विल बी सीइंग अ वेरी डिफरेंट मुल्तान टीम इन द कॉम्पोजिशन ऑफ कहाँ आप ब्रेसवेल को खिला सकते हैं, कहाँ गुदकविश मोटी विल कम इन, बिकॉज ओवरसीज तो आप 4 ही खिला सकते हैं हर हाल में। But Shai Hope का Ali भाई was very excited by his numbers in that middle order, जो उनने जिस numbers के basis पे उसको pick किया है, his strike rate for that batch is apparently the highest, and they feel he's जो options available थे in conditions में he is by far the strongest option against spin खास तौर पे। तो I think बहुत interesting pick होगी, कहाँ कहाँ वो उसको use करते हैं। I think you'll definitely see him more than likely जहाँ ज़्यादा spin conducive conditions होंगी, तो अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। बट इनिशियल जो गेम्स हैं जो हम कॉम्बिनेशन बनता हुआ देख रहे हैं विद इफ यू हैव ब्रेसवेल एट 5 एंड देन फिर आपने जॉर्डन को खिलाना है एंड देन इफ वन ऑफ विली और जॉश लिटिल कम्स इन, तो फिट इन करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि बेसिकली विली तो फर्स्ट चॉइस में जा ही रहा है, ब्रेसवेल भी जा रहा है, राइट? तो फिर जॉनसन चार्ल्स भी जा रहा है। जब वो 3 जा रहे हैं तो चौथे स्पॉट के ऊपर फिर काफी ज्यादा प्लेयर्स हैं कि मोती ने खेलना है या फिर होप ने खेलना है। तो जो मुल्तान की पिच पे हो नहीं, सकता है उस लेकिन पर मोती के कुछ साथ ऐसी स्टार्ट कर कंडीशन ले। जैसे मिसाल के तौर पे पिंडी में जो आपके गेम्स हैं, वहां पे वेदर इट्स यू प्लेइंग इस्लामाबाद, वेदर यू प्लेइंग जल्मी, कि यू डोंट नेसेसरली नीड ब्रेसवेल्स बॉलिंग, राइट? तो फिर आप वहां पे ब्रेसवेल को बिठा सकते हैं, फिर वहां पे आप अपनी बैटिंग फर्दर स्ट्रेंथन कर सकते हैं, वो आपके पास रूम रहेगा। क्योंकि इतना लंबा सीजन रहता है, फिर इतनी गर्मी में खेलेंगे, यू नेवर नो कि कौन सा घोड़ा कहाँ पे गिर जाए। तो आपको बहुत एक इस पूरा स्क्वाड चाहिए होगा इस सीजन। चलिए जी आगे चलते हैं चलें साकिब यार भाई। इफ्तिखार जी, अहमद से इसके हम बाद चलते हैं जी इफ्तिखार अहमद के ऊपर। 34 इयर्स के ही हैं अभी तक। आप लोग उनको बहुत चचा चचा कह रहे होते हैं, स्टिल 34 इयर्स ओल्ड, सो स्टिल वेरी यंग, सो ही स्टिल हैज लॉट टू ऑफर फॉर मुल्तान सुल्तान एटलीस्ट। पिछले अच्छा चचा इफ्तिखार का ये कि इनका जितनी भी इन्होंने पीएसएल्स खेली हैं उसमें सबसे अच्छा सक्सेसफुल सीजन का पिछले साल गया है। एक तो ये कि शायद पहली दफा ही प्लाटिनम खेल रहे थे पिछले साल ये, और सेकंड चीज या हाँ फर्स्ट टाइम ही खेल रहे थे या सेकंड टाइम खेल रहे थे, समथिंग लाइक दिस। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने परफॉर्म किया लाहौर मुल्तान सुल्तान के लिए। पावर हिटिंग वाला इनको रोल मिला हुआ था। इन्होंने 11 मैचेस में तकरीबन 260 के करीब रन किए थे और 64 की इनकी एवरेज थी। बड़ा अच्छा स्ट्राइक रेट था, 190 का स्ट्राइक रेट था इफ आई रिमेम्बर 194। करेक्टली। हाँ जी 194। तो मुझे याद है कि एक मैच तो लाहौर जीता हुआ था मुल्तान में, मगर इन्होंने जमान खान को 4 छक्के लगा दिए एक ही ओवर में। वो मैच लाहौर के हाथ से निकल गया, नहीं तो लिंडा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करके वो मैच बनाया हुआ था, तो मगर इफ्तिखार ने वो स्नैच कर लिया। इनके रिसेंट परफॉर्मेंसेस की बात कर लें तो ये रंगपुर राइडर से खेल रहे थे, जिसमें उसी टीम से जिससे खुशल शाह भी खेल रहे थे बेसिकली। तो इन्होंने वहां पर अच्छी बैटिंग की है, स्कोर तो इन्होंने ठीक ठाक किया है, लाइक 250 के करीब रन किए हैं इन्होंने, 43 की एवरेज भी है। बट स्ट्राइक रेट इज वेरी लो। आई एम सरप्राइज कि 120 का स्ट्राइक रेट है इनका, जबकि खुशदिल But शाह भी they उसी टीम use से him खेल at रहे हैं, 4 उनका in स्ट्राइक all रेट the games. 175 है।
क्या No, चीज? but they used him at 4. ये स्कोर कार्ड देख के नहीं वो होता ना, but they used him at 4 in all the games. Entry point बहुत मैटर करता है. हाँ सिर्फ मुझे सोच के भी हंसी आ रही है जो फराज भाई ने शुरू में बात की ना, जो कुछ प्लेयर्स PSL लेवल पे और फिर पाकिस्तान लेवल पे, आई थिंक वो कोट हमें ऑन रिपीट लगा देना चाहिए मुल्तान के लिए, तकरीबन सारे प्लेयर्स के लिए, कि एंड इफ्ती इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस फॉर दैट, बिकॉज लास्ट ईयर एक प्लेयर का अगर सिंगल हैंडेडली बिगेस्ट रोल था मुल्तान को फाइनल में जाने में, इफ्तिखार अहमद से बड़ा किसी का रोल नहीं था. एंड आई थिंक एवरीबडी विल एक्सेप्ट दैट इन द मुल्तान कैंप. मेरा पर्सनल एक बहुत इस पे मैंने बहुत बात की है कि वो एक कंसर्न रहता है कि एज के साथ आपके रिफ्लेक्सेस, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, एंड आपको थोड़ा सा फ्यूचर की तरफ देखना पड़ता है. बट अगेन दे पिक द नंबर्स, दे लुक्ड एट द लोकल पूल एंड दे थॉट के जो रोल हमें 6 पे इफ्तिखार चाहिए जो लास्ट सीजन उसने दिया है, उसके बाद वो पाकिस्तान के लिए उसने कुछ किया हो ना किया हो, उसने किसी भी लीग में कुछ किया हो ना किया हो, वी हैव टू बैक हिम फॉर एटलीस्ट अनदर सीजन. एंड आई थिंक के प्लैटिनम कैटेगरी में इफ्तिखार इस एज में बहुत बातें हो सकती हैं, वो एक अलग तरफ बात निकल जाएगी. बट टू बी ऑनेस्ट इफ्तिखार का चलना इस सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों अगर इफ्तिखार फेल हो जाता है देन आपका पूरा जो अगर लेट्स से 3-4 गेम्स इफ्तिखार बैक टू बैक फेल होता है, क्या मुल्तान फिर भी परसिस्ट करेगी, या डू यू लुक एट अ यंगर ऑप्शन, somebody like an Amir Azmat? Do you rejig your entire combination? Do you push Bracewell further down and accommodate Shai Hope? फिर आप क्या तैयब और कामरान दोनों को खिलाएंगे? वो बहुत एक ट्रिकी सिचुएशन हो जाएगी. इन सारे मसले में आप पड़े ही ना, उसके लिए अब जरा जरूरी है कि इफ्तिखार चल जाए. अच्छा, इफ्तिखार की जहाँ तक बात है साकिब भाई, बांग्लादेश प्रीमियर लीग की बात कर रहे थे, ये बात मैंने पिछले 1-2 शो में भी की, तो हम कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस को किसी को सीरियस लेना नहीं चाहिए, तो मैं उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकता अपने आप को, क्योंकि इफ्तिखार की इनिंग्स मैंने साकिब भाई BPL में इस बार काफ़ी देखी थी मैंने, स्पेशली जब खुशदिल खेल रहा था, तो इफ्तिखार से बॉल टाइम, एंट्री पॉइंट अपनी जगह हो गया इशू, इफ्तिखार से बॉल टाइम नहीं हो रहा था. इफ्तिखार वाज सिंपली नॉट एबल टू मिडल द बॉल. वो कोशिश कर रहा था, इंटेंट जरूर था उसका, उससे मिडल ही नहीं हो रहा था बॉल. तो अगेन वो टूर्नामेंट कुछ ऐसा था कि आई वोंट टेक इट एट फेस वैल्यू. और इफ्तिखार ने लास्ट ईयर जो किया था मुल्तान के लिए, वो अगेन इन आइसोलेशन अगर आप देखें यार साकिब भाई, जो मैं बार बार वो जो मेंटल उसकी भी बात करता हूँ ना, मेरा अंदाजा ये है, स्पेशली 10 साल हो चुके हैं PSL को, ये प्लेयर्स जब इस बबल के अंदर जाते हैं ना PSL के, तो जिस टीम में जिस माहौल में वो कंफर्ट फील करते हैं, लव फील करते हैं, तो एक परफॉर्मेंस लेवल में भी एक फर्क आ ही जाता है. आजम खान जिस तरह बात करता है अपनी इंटरनेशनल, वो उसकी अपने मसले अपनी जगह, लेकिन जिस तरह वो बात करता है कि जब मैं इंटरनेशनल टीम में होता हूँ, जो प्रेशर, जो एनवायरनमेंट मुझे मिलता है, जो इंस्ट्रक्शंस मुझे मिलती हैं, वो इतना टॉक्सिक किस्म का वो सुनने में लगता है कि उस बंदे से, वही बंदा अगर इस्लामाबाद में या क्वेटा में हो, तो उसको वो एक खुल के खेलता है, तो एक ये इफेक्ट जरूर करता है जो होल एनवायरनमेंट होता है. इफ्तिखार व्हेन ही इज फीलिंग लव्ड एंड व्हेन ही इज फीलिंग बैक, आई थिंक इज अ डिफरेंट पर्सन rather than when he is playing for the national jersey और चाचा 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 की आवाजें लग रही होती है. So I think those are two very different things. सही है यार. और चलें नेक्स्ट बात कर लेते हैं कामरान गुलाम की. कामरान गुलाम को इन्होंने गोल्ड में पिक कर लिया था इस दफा, ताकि लाहौर कलंदर्स को पिक ना कर सके. तो कामरान गुलाम क्या है यार, 29 इयर्स ओल्ड फ्रॉम अपर दीर. इनका थोड़ा सा T20 का जो स्ट्राइक रेट है थोड़ा सा लोअर एंड के ऊपर है. 127 का इनका स्ट्राइक रेट है ओवरऑल अगर इनके T20, मगर वी ऑल हैव सीन हिज इनिंग्स इन केप टाउन. वो जो केप टाउन में इन्होंने 63 रन की इनिंग्स खेली थी, उससे काफी चीजें ओपन हो गई कि लाइक सीलिंग पता चल गई कि यार ये लड़का क्या कर सकता है. तो केजी का ये कि काफी पिछले 3-4 साल से लाहौर कलंदर से खेल रहे थे, और इस दफा ये कि मुल्तान सुल्तान ने उनको पिक किया मिडिल ऑर्डर के लिए. और मिडिल ऑर्डर में मुझे लग रहा है कि पहले तो शायद तैयब ताहिर के साथ ही स्टार्ट करेंगे. हो सकता है कि कामरान शुरू में बेंच में हो, बट बात यह है कि वो जो उनकी 63 रन की केप टाउन वाली इनिंग्स है, वो इतनी उसमें इतना स्पार्क था कि उससे आप वो लगता है कि इससे किसी भी, क्योंकि अगर आप देखो डेथ ओवर्स में आया था, और डेथ ओवर्स में आके उसने इतनी जबरदस्त करी थी. तो ही कैन प्ले 1 डाउन, ही कैन प्ले 2 डाउन. तो ये कहीं पर भी किसी भी मिडल ऑर्डर की किसी भी जगह के ऊपर मेरे ख्याल में कामरान गुलाम जो है ना वो फिट इन हो सकते हैं. केपटाउन वाली तो जो इनिंग थी यही ना है कि साकिब भाई, केपटाउन वाली इनिंग थी ना, रिमाइंडेड मी ऑफ 99 मैच, वर्ल्ड कप मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जिसमें यूसुफ यूहाना ने इनिंग खेली थी उस वक्त, क्योंकि उसको समझा जाता था एक स्टेबल नर्डलर के तौर पे, लेकिन वो एक इंस्ट्रक्शंस लेकर आया और उसने जो एग्जीक्यूट की थी, इट कंप्लीटली रिमाइंडेड मी, क्योंकि आपने
ये जो बोला ना उसका, मैं भी आप उसी इनिंग की बात करने वाला था आपसे, आपने भी उसी की बात की। उसे पोटेंशियल उसका पता चल गया कि यार जब सही कंडीशन, सही इंस्ट्रक्शंस, सही रोल डिफाइंड हो तो ये कर सकता है। और इसकी ये तस्वीर देख के मुझे बार-बार लग रहा है कि ये आकिब जावेद से आगे हाथ जोड़ा कि भाई मैं और क्या करूँ, गलती हो गई फील्डिंग मिस करके, उसको टीम से ही निकाल दिया बेचारे को यार, हाथ जोड़ रहा है यार ये बेचारा। खुशदिल, ये केजी है, मुझे तो कोई और लग रहा है ये। 100% केजी है, ये जिम्बाब्वे अच्छा। वाली इनिंग्स का है। अच्छा, अब केजी की बात हो ही रही है तो इस पे मैं आ जाऊं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि एक प्लेयर जिसने अपने लास्ट 4 ओडीआईज में 2 दफा मैन ऑफ द मैच अवार्ड लिया है, और वो फोर्थ 4 मैच के बाद फिर ड्रॉप हो गया है टीम से। ठीक है, लास्ट 4 गेम्स में आप उठा के देखिए, जिम्बाब्वे में उसने 100 किया, मैन ऑफ द मैच। साउथ अफ्रीका आया, पहले मैच में फेल, फिर आपने 63 वाली इनिंग की खुद ही बात की। 63 ऑफ 32 बॉल्स, बाय द वे मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस, जो आपको थर्ड ओडीआई, शायद सेकंड ओडीआई थर्ड ओडीआई जिताया उसने। उसके बाद आके आपकी और ये कहाँ पे उसने खेला, जो रोल डिफाइन वाली बात अभी फराज भाई ने की, 6 पे आपने डिफाइन कर दिया कि आपका अब एक फ्री फ्लोइंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ, मैं फिनिशर नहीं कहूंगा फिर भी, बिकॉज इफ यू हैव अ स्पेशलिस्ट एनफोर्सर, बैटर इरफान एनफोर्सर एक नियाजी, हाँ, प्लेइंग एट 7 एट द टाइम। खुशदिल तो खैर बाद में जाके आया, बट उस वक्त आपका एक फ्री फ्लोइंग अप्रोच थी, आपने उसको एक क्लियर प्लान दे दिया था। आपकी एक इंजरी हुई साइम अयूब की, आपने अपने पूरे ऑर्डर का तहस नहस कर दिया। आपने बाबर को ओपन किया, एक मैच आपने ट्राई सीरीज का कराची की स्लो विकेट पे कामरान गुलाम को 3 पे दिया, एक मैच में वो फेल होता है, आपने उसको टीम से बाहर कर दिया। फिर टीम से क्या बाहर किया, वो चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड में था, कोई मैच नहीं खेला। आई नो अब साकिब भाई बोलेंगे 2 ही मैच हुए, तीसरे मैच की भी प्लेइंग 11 जो हमें नजर आई थी उसमें भी वो था नहीं वैसे, अगर जो बांग्लादेश के साथ होने वाला था तो उसमें भी उसको खिलाने का इरादा तो इनका था नहीं। तो जो आई एम अ फर्म बिलीवर इन द वुंडेड वॉरियर मेंटालिटी, कि एक प्लेयर के साथ कोई जुल्म और ज्यादती हुई हो, एंड कामरान गुलाम तो एक एग्जांपल है। आगे जाके हम फास्ट बॉलर्स में हसनैन की बात करेंगे, तो आई थिंक आकिब जावेद ने या सिलेक्शन कमेटी ने 2 ऐसे प्लेयर्स के साथ एक बहुत सख्त किस्म का जुल्म और ज्यादती की है, एंड आई रियली होप दे चैनल दैट एनर्जी टुवर्ड्स दिस पीएसएल, टुवर्ड्स मुल्तान। एक आप एक वो पॉइंट टू प्रूव वाले माइंडसेट से जो आते हैं, और वो जो गुस्सा है वो मुल्तान शर्ट में निकालें एंड मेक योर पॉइंट। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जहां तक आपने तैयब ताहिर वाली बात की, मेरी नजदीक आई थिंक कामरान गुलाम विल बी एंड शुड बी अ स्टार्टर। आई सी हिम स्टार्टिंग एट 4 इनिशियली, बट अगर खुदा न खास्ता वो फेल हो जाता है तो फिर तैयब ताहिर को चांस मिल जाए, चाहे कि तैयब ताहिर अभी उससे आगे पाकिस्तान टीम में हो, पाकिस्तान टीम में जो भी होता रहे। बट मेरी नजर में आई थिंक कामरान गुलाम विल बी अ स्टार्टर, जहां तक मैं देख रहा हूँ, टू स्टार्ट द सीजन इनिशियली। तैयब को मुझे लग रहा है तैयब के साथ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि तैयब के पिछले साल के, चले तैयब से बात कर लेते हैं यार। तैयब तैयब के नेक्स्ट है पिछले ऐसे साल भी। के नंबर, हाँ जी, तैयब वैसे भी नेक्स्ट ही है। तैयब का अगर आप देखोगे तो इसने पिछले साल जो मुल्तान सुल्तान से मैचेस खेले थे, वो 6 मैचेस में 4वीं बारी आई थी, मगर ये स्ट्राइक रेट अगर आप देखें 151 है उसका। ठीक है, एवरेज उसकी 42 बन रही है। खैर वो 4 मैचेस में कौन सी एवरेज इतनी देखनी, बट मुझे लग रहा है कि वो जो उसकी छोटी छोटी इम्पैक्टफुल इनिंग्स थी उसकी, वहां से मुझे लग रहा है कि अ, उसके साथ हो सकता है कि तैयब ताहिर के साथ स्टार्ट करें। फिर तैयब ने जो, अब खैर चैंपियंस ट्रॉफी के तो दोनों मैचेस में तैयब फेल हो गया, बड़े बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ वो। बट ये कि स्पिन कंडीशंस को, चुके याद है कि आप नहीं थे कहनी जब हम शोएब मकसूद के साथ शो कर रहे थे पाकिस्तान इंडिया के प्रीव्यू का, तो मैं तैयब ताहिर को बेंच कर रहा था। तो शोएब भाई ने बोला ना 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 ना, क्योंकि उसकी रीजन ये है, वो कहते हैं कि स्पिनर्स में इस टाइम पे, वो बता रहे थे कि स्पिनर्स जो है ना इससे माफिया मांगते हैं तैयब ताहिर से डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो अब ये स्पिन कंडीशंस की बात हो रही है। वैसे तो कामरान गुलाम इज इक्वली गुड, और कामरान गुलाम का स्ट्राइक रेट भी अगर आप ओडीआई में देखो तो ओडीआई में उसने मेरे ख्याल में 8-10 वनडे खेले हैं पाकिस्तान से, तो उसका क्लोज टू 100 है स्ट्राइक रेट, तो इंटेंट तो उसमें भी है। तो बड़ा अच्छा मुकाबला होगा मेरे ख्याल में इन दोनों में। और तैयब ताहिर, और इसमें मेरा ख्याल में मुझे तो लग रहा है तैयब से करेंगे, अगर केजी से भी करेंगे तो ही इज इक्वली गुड। बल्कि पोटेंशियल वाइज तो जो वही केप टाउन वाली इनिंग्स याद आती है। वैसे तो तैयब ने भी कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक बड़ी अच्छी 38 रन की इनिंग्स खेली थी फाइनल में, वो जो ट्राई सीरीज का फाइनल था। बट ये कि बोथ आर इक्वली गुड यार, मेरी तरफ से जो नहीं, मर्जी भाई खेले। भाई इसी दोनों वजह की से तो स्पिन, खैर आपने तैयब के ऊपर आरटीएम किया, वरना उसको कलंदर जाने देते। इस पे तो खैर सवाल ही नहीं उठता कि क्यों अच्छा, लेकिन तैयब। लेकिन स्पिन की बात उन्होंने की थी, स्पिन बैशर है, दोनों मैच में स्पिनर पे आउट हुआ।
तैयब ताहिर दोनों ये मैच खेला। बात खैर ना ही यार हो वो सकता जडेजा है वाली अगर एक इन बात पे। बताऊं, जडेजा की जो बॉल पड़ी है ना उसको इंडिया वाले मैच में, वो तो किसी को भी पड़ती, उस बॉल को आप क्या साकिब कर भाई, सकते थे आप वो। जिसका सॉफ्ट हाँ। स्पॉट होता है उसको डिफेंड करने ऐसे आगे आते हैं जैसे, नहीं यार मेरा कोई वो सॉफ्ट आपको में मेरा मार्जिन, क्यों होगा, वो आप तो एक ना स्पेशलिस्ट दोनों कलंदर्स बैट्समैन में है। खिला रहे थे उस पोजीशन हाँ पे, अगर वो आपको 25-30 रन का वहां मार्जिन दे जाता, स्पिन को अटैक कर जाता, जो कि उसने तैयब ताहिर ने इमर्जिंग जो एशिया कप हुआ है उसमें इंडिया के जो बच्चों के खिलाफ खेल रहा था, जो उसने 100 की है, जो उनके यंग स्पिनर्स थे, वो इसी तरह निकल निकल के उनको मार रहा था। वो आई गेस वो थोड़ा डबल माइंडेड हो गया, उसने कहा कि मैं थर्ड मैन पे एक निकाल दूं, वो बॉल थोड़ी ग्रिप कर गई, ये सारे कैवेट्स रहते हैं। बट वो गेम भी, और स्पेशली जो गेम मैंने लाइव नेशनल स्टेडियम में देखा था, उसमें भी तैयब ताहिर ने बहुत ज्यादती की पाकिस्तान के साथ और खास तौर पे अपने साथ। बट आपका पॉइंट अपनी जगह है, देयर इज अ रीजन दे पिक तैयब ताहिर। मेरी जितनी अली भाई से बात हुई है और जो मैंने उनका गैदर किया है, उस पे बेसिस पे इस वक्त मुझे लग रहा है कि कामरान गुलाम इज अहेड इन द पैकिंग ऑर्डर। बट ये सारी बातें कोई वैल्यू इसलिए नहीं रखती बिकॉज आप पीएसएल से पहले हर टीम के 2-4 वार्म अप्स होंगे, उसमें वो देखेंगे कि किसकी ज्यादा मिडल हो रही है, किसका कॉन्फिडेंस अच्छा है, और उसको वो आगे कर देंगे। तो आप मुझे सॉफ्ट स्पॉट क्यों कह रहे हैं? अगर मेरा सॉफ्ट स्पॉट होना चाहिए तो कम से कम कामरान के साथ होना चाहिए, जो कि लाहौर कलंदर्स से पिछले 3-4 सीजन खेला नहीं है। नहीं, आपने अभी लेने तो की भी कोशिश की थी ना, मुझे पता है, हमने आरटीएम कर दिया था, आपकी नजरें तो थी। तो हाँ, वो लाहौर ने उसको तैयब ताहिर को किया था क्योंकि वो स्पिन कंडीशंस में पाकिस्तान के देखो वो डोमेस्टिक के में कितना स्कोर करके आ रहे हैं ना, दोनों ने बहुत आई कुछ एग्री स्कोर विद किया यू, हुआ है। इसलिए तो मगर हमने तैयब आरटीएम का किया बारे साकिब में भाई। हमें सुहेब भाई ने बताया था कि वो स्पिनर से माफिया मांगते हैं, तो दिस इज द अभी तो रीजन। फिलहाल तो एनीवे हम आगे माफिया चलते हैं मांग यार। रहे हैं। अच्छा जी। यार ये मेरी तरफ ये जो एक्सेल शीट है ना, वो सिर्फ फराज ही उसको एक्सेल शीट को कर सकता है, मैं नहीं कर मैं सकता। लगा देता हूँ एक सेकंड। फरा- हाँ लगाना, अगर एक्सेल शीट तुमसे लगती है, ये क्योंकि मुझसे ये मैं चला रहा हूँ तो वो कह रहा है कि नहीं यू कैन नॉट ऐड। नहीं, वो कह रहा है कि ये बिफोर हाँ बिफोर वो प्रेजेंटिंग। फराज ने कोई मीडिया अपनी साइड से उसने जो ऑन किया हुआ है ना। तो एनीवे अगला प्लेयर जो हमारे पास है वो है आमिर बैट्समैन तो आ अजमत। गया था। तो यार हाँ, आमिर अजमत, जिसका नाम मोहम्मद आमिर बरकी लिखा हुआ था, तो पहले दुनिया समझ रही थी पता नहीं कौन है यार ये बरकी, कौन आ गया, तो पता चला वो आमिर अजमत ही है। और जिस तरह हमारे शो के बीच में बेसिकली एक व्यूअर का क्वेश्चन था कि इस दफा, बल्कि वो काशिफ स्पेसेस में होता है, उसने पूछा था कि यार अली भाई से पूछना कि आमिर अजमत को क्यों नहीं पिक किया। तो जब हमने उनसे क्वेश्चन किया था पहले वाले इंटरव्यू में, तो उन्होंने कहा था कि यस ही इज इन माय लिस्ट, और वही हुआ कि उन्होंने फिर आमिर अजमत को पिक भी किया है। तो आमिर अजमत की तो यार मेरी तो एक ही मेमोरी है, जो फाइनल हमने खेला था PSL 7 का आप लोगों के साथ, उसमें ये वन डाउन के ऊपर आया था और इसने आते साथ एक एग्रेसिव शॉट खेली बाउंड्री के ऊपर, फखर ने उसका कैच कर लिया। तो इससे ज्यादा तो मुझे आमिर अजमत के बारे में कुछ नहीं पता, आप इससे बताएं पहले फर्स्ट अपना क्वालिफायर एक। भी खेला था साकिब भाई, आपके साथ ही खेला था, उसकी बुनियाद पे ही तो उसने आके फिर फाइनल भी खेला था। लेकिन नहीं, बहरहाल वो हाँ अलग बात होगी। मुझे नहीं मैं याद वो उसका, कि वो तो उसमें बताइए कि क्या किया था। हाँ, असल में द प्रॉब्लम इज राइट, ये जब से टीम स्ट्रक्चर चेंज हुआ है कि आप देखें, अब आमिर अजमत हैज नॉट प्लेड एनी क्रिकेट एट दिस हाई लेवल डोमेस्टिक क्रिकेट में सिंस प्रॉब्ली सितंबर अक्टूबर ऑफ लास्ट ईयर, जब वो लिस्ट एज जब हुआ था आपका अपना जो चैंपियंस कप जो 50 ओवर वाला जो था, उसमें आखिरी वाले मैच में इसने को 82 किया है। एंड आई नो ऑफ सीजन में आमिर अजमत ने खास तौर पे अपनी पावर हिटिंग पे बहुत काम किया है। This is something that we've seen because he is in my eyes the ifty backup. पेशावर के लिए जब जब वो खेला है, KRL के लिए वो जब जब खेला है, he has that especially against pace, जो उसका बैट फ्लो है, जिस तरह मतलब वो he can get to the pitch of the ball, वो वाले जो रॉ चीजें हैं, इंग्रेडिएंट्स, वो आमिर अजमत में भर के हैं। But it's just being able to deliver that against 145 plus की pace और 140-145 की प्लेस के अगेंस्ट जब आप आते हैं, और अगर उसको फिनिशर रोल में यूज करते हैं, बिकॉज आप देखें मुल्तान ने जब PSL में उसको पहले खिलाया तो ही प्लेड इन द टॉप 3, बट इस दफा अगर वो खेलता है, विच इज रेयर, बहुत मुश्किल है कि उसका कोई चांस बने, बट अगर चांस बनेगा तो मोस्ट लाइकली ही बी इन एट 6 जो मैं देख रहा हूँ, और वो उस सिचुएशन में होगा कि खुदा ना खास्ता इफ्ती का या तो आप रेस्ट करा रहे हैं या उसका बहुत कोई बुरे दिन चल रहे हैं, तो उस सेंस में आएगा। एंड उस पोजीशन में ऑल यू रियली नीड इज अ कैमियो, अब वो कोई 12 बॉलों पे आपको 24 कर जाए, 10 बॉलों पे आपके लिए कोई 26 कर जाए, दोस काइंड ऑफ कैमियोज आपको वहां पे नहीं चाहिए। 30 40 50 कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ
आखिरी 2-3 ओवर में आके आपने 2-3 हिटें लगा के जाना है कि आपका अगर टारगेट 185 हो रहा है तो वो उसको किसी तरह 205 210 कर दे. That is the margin that you will need from him. अच्छा मैं भूल गया हूँ वैसे डज ही क्वालिफाई वो बर्जिंग और नॉट? No. 24 का हो गया होगा मेरे ख्याल में वो. Yeah. No, अब it तो वो doesn't. सिल्वर में वगैरह में पिक अगर होगा ना वो इमर्जिंग क्वालिफाई अगले करता तो बहुत आसानी होती ये भी, और अगर यासिर खान भी कर जाता. बट खैर वो इमर्जिंग आई एम नॉट यासिर खान आस्किंग ने फॉर. यासिर खान ने 3 सीजन इमर्जिंग खेले हुए हैं आपने तो कहा चौथा भी तो खिलाना है आमिर उसे. का कह रहे तो मैंने कहा यासिर को भी करा देते. बट नहीं, ऑनेस्टली आई एम नॉट एज कंसर्न्ड बिकॉज़ आई एम वेरी, इस दफा आई थिंक शायद अजीज to me I think will be one of those hidden gems emerging उसमें जो एक impression छोड़ के जाएगा. तो I'm not as concerned about emerging. नहीं यार आगे चलते हैं जरा इनकी मिडिल ऑर्डर हमने कवर कर ली. देखते हैं ऑलराउंडर्स में कौन कौन है. अगर ऑलराउंडर्स में देखें बंद किस माइकल तरह हो गया. ब्रेसवेल सर स्टार्ट करते हैं. हाँ यार कॉफी माइकल लेने गया था, ब्रेसवेल मुझे जो नींद आने लग गई थी, ताकि भी मैं अपनी कॉफी गर्म करने गया. नहीं अच्छा किया यार. हमने थोड़ी सी स्पीड आपने पकड़ सही लिया जगह फराज आए. भाई आपके लिए, आप टेंशन ना लें, हम ऑलराउंडर पे आ माइकल गए. जी माइकल ब्रेसवेल की बात कर ले तो यार जो प्लैटिनम राउंड की इस दफा पिक्स हुई है ना, दिस इज माय फेवरेट पिक. आपको याद होगा कि मैंने आप सबको दुआएं दी आपकी थी जब फेवरेट डायमंड के पिक की आखिरी तो राउंड आप में डैरिल मैंने. मिचेल छोड़ देते हैं हमारे लिए. ये तो साकिब नहीं भाई नहीं की गेम्स ही खत्म नहीं होती है ना कि दिस इज माय नहीं नहीं फेवरेट मेरी बात पिक. तो सुने. बात तो सुनो यार. बात ये मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको पता है कि मॉक ड्राफ्ट में मैंने डायमंड के आखिरी राउंड में पिक किया था माइकल ब्रेसवेल को. और मैंने आप सबका शुक्रिया अदा किया था. इन माय ओपिनियन ये प्लैटिनम लेवल के ऊपर मुल्तान सुल्तान ने बहुत इंटेलिजेंट पिक की है. जब आपके पास जिस तरह आप टेम्प्ट हो गए फिन एलन के ऊपर, आपने मॉक ड्राफ्ट में फिन एलन को पिक किया है राइट. Yeah, I agree. मगर इधर मैथ्यू शॉट भी पिक होता तो वो भी पिक करते, मगर आई गेस दैट वाज द बेस्ट पिक. तो ये मुल्तान सुल्तान की टॉप पिक है इन माय ओपिनियन. मिडिल ऑर्डर लेफ्टी 4 जेन्युइन ओवर करेगा. एंड देन मिडिल ऑर्डर के बीच में आपके कहीं पर भी बैटिंग कर सकता है. आप उसको 5वें 6वें 7वें कहीं पर भी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. और इनफॉर्म भी है. और अभी फाइनल में आपने चैंपियंस ट्रॉफी में देख लिया कि उसने न्यूजीलैंड का स्कोर उतना कर दिया कि जहां पे ऊपर वो फाइट कर सकें. तो वेरी गुड पिक. तो क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? आई थिंक अगर एक प्लेयर था जिसने सिंगल हैंडेडली फाइनल बनाया है वो माइकल ब्रेसवेल था. फर्स्ट विद द बैट एंड विद द बॉल. अगर आई थिंक अगर माइकल ब्रेसवेल ना होता तो ये फाइनल बहुत वन साइडेड हो जाना था. और प्रोबेबली जितना वो लिटरली एंड तक लड़ते ले गए हैं उनके पास उतना मार्जिन भी नहीं होता. वो प्रोबेबली शायद 1.5 घंटे पहले खत्म हो जाता. माइकल ब्रेसवेल की जो सबसे बड़ी वैल्यू है विद द बैट, तो उसने आपको फाइनल में दिखा दिया कि वो किस तरह की आगे हिटिंग करता है. एंड आई थिंक ही विल हैव एज अ फ्लोटर, खास तौर पे इसलिए बिकॉज मुल्तान के पास कोई लेफ्टीज ही नहीं है. आपके पास सिर्फ विली, ब्रेसवेल, ये जो ओवरसीज प्लेयर्स हैं, इवन अगर आप मोती को काउंट करना चाहें तो दीज आर दी ओनली खब्बास दैट यू हैव. वरना तो लाइन से सारे राइटीज हैं. और आपने बिकॉज ये बात हमने आपको याद है जब इनिशियल शोज किए थे ड्राफ्ट के बाद वाले, तो हमने उनमें यही बात की थी कि बिकॉज बाउंड्रीज का आपके पास एडवांटेज होता है, एक तरफ छोटी होती है, प्लस बहुत सी टीम्स का ये प्लान लगता है कि पावर प्ले में एक लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा दें. वो कोई इमाद लगाता है, कोई नवाज लगाता है, कोई अकील हुसैन लगाता है. तो उसको काउंटर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक फ्लोटर रखें. अगर आपके पास टॉप 3 में एक लेफ्टी नहीं है, जो तकरीबन हर टीम के पास है मुल्तान को छोड़ के, तो फिर बहुत जरूरी है कि ब्रेसवेल को आप एज अ फ्लोटर यूज करें. उस्मान खान के बाद कभी कभार भेज दें अगर वो 13th-14th ओवर तक बात चली गई है या 11वें-12वें ओवर तक चली गई है, तो उस सेंस में उसकी बहुत वैल्यू होगी. बट टू मी बैट के साथ तो वो जो दे वो बोनस है. टू मी हिज कोर वैल्यू इज विद द बॉल, एंड स्पेशली बिकॉज ऑफ स्पिनर्स को बहुत राइट ऑफ कर दिया जाता है. बट आई थिंक हिज पावर प्ले इकोनॉमी इज वेरी गुड. एंड ओवरऑल भी आप उसकी T20 में इकोनॉमी उठा के देखें, 7.25 की है, विच फॉर एन ऑफ स्पिनर इज आउटस्टैंडिंग. और जो सबसे मजेदार बात है कि हम एक जमाने में हफीज भाई का एक्शन का इशू होने से पहले, याद है वो जो लेंथ खींचने वाली बात करते थे कि आपके पास, एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट आप अजमल का ले लें या अभी क्या ये कोयटा का जो लड़का है उस्मान तारिक, पॉज के साथ करते थे हाँ, वो. कि पॉज हफीज आपका भाई जो पॉज के रिलीज साथ. जितना लेट होता है तो फिर आप लेंथ खींच सकते हैं, राइट. आपको एक एक्स्ट्रा 5 सेकंड मिल जाते हैं कि ये फॉर एग्जांपल बैट्समैन डाउन द ट्रैक आ रहा है. वो चीजें जो हैं वो हर बॉलर के पास उस तरह का आईक्यू नहीं होता. और उस सेंस में आई थिंक बिकॉज ब्रेसवेल माशाल्लाह 36 साल की उम्र में he has the wealth of experience. He's played in multiple leagues. He's played in the IPL, MLC, हर जगह खेला है. I think बहुत 36 वैल्यू का है. हो गया. जी 36 बिल्कुल. का हो गया. Yeah.
बाय द वे इसके जो या चचा थे शायद ना सॉरी जॉन 36 का ब्रेसवेल, नहीं 35 का हो गया होगा, बट ही इज इन 34 द का होगा मिड आई गेस। 30s। इसके चाचा क्या या कौन है साकिब भाई? इसके इसके चचा जॉन ब्रेसवेल होते थे, उन्होंने पाकिस्तान के टूर किए हुए हैं अच्छा, आई गेस जॉन ब्रेसवेल, 90s में ओके जो। ओके ओके, यस। हाँ, जॉन बेसवेल तो इंडिया का कोच नहीं था, वही वाला? वो हो सकता है बाद में बन गए, मगर ही वाज अ प्लेयर एज वेल, ही केम टू पाकिस्तान 1990 की सीरीज में, वो जॉन पाकिस्तान ब्रेसवेल, आए थे, मैंने अच्छा, देखी इसका हुई है उसकी। इसका इसका निकनेम बताए ना आप लोगों को, द बीस्ट। इसका अच्छा द निकनेम जो बीस्ट है है, वो सही द से। बीस्ट है, अच्छा तो यार ये मुझे इसकी शक्ल वो बेन डवार्शियस से, जो इसकी मूंछों का काटता, मुझे लग ये रहा है एक ही नाई के पास जाते हैं डवार्शियस, और ये इधर से काट दो हिटलर लेवर। ये बेन जॉन। मुझे वो दोनों को देख के ना वो पहचाने नहीं जाते, मुझे अच्छा, दोनों एक जैसे लगते यार हैं। अभी तो न्यूजीलैंड, बाज वक्त डर लगता है साकिब भाई कि कोई और प्लेयर कॉल अप ना हो जाए। आपको पता है जल्मी वाले बैठे रो रहे हैं कि उनके प्लेयर्स एक लीग के लिए कॉल अप हो गए हैं, तो और अभी हैरी दूसरे की ब्रुक ने भी सीरीज पुल आ आउट गई है। किया है। तो मैं देख रहा था कुछ लोग ट्वीट कर रहे हैं कि मिचेल को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा जाए, तो और दुआ ही कर ये सकते हैं कि किसी की इसकी नजर ना पड़े। इसकी ऑफस्पिन की बात कर रहे थे हम, जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड गया था यार, इसने बाबर आजम को जो फंसाया हुआ था, बाबर आजम इसको ऐसे खेल रहा था जैसे पीक सईद अजमल बॉल कर रहा हो आगे से। तो यार खैर, वो बाबर, लेट्स नॉट गो टू बाबर आजम, आना ये शो है उसका। लेकिन उसकी स्पिन, मैंने अली भाई की ट्वीट भी देखी थी, फिर मैंने बाद में वो आई थिंक क्रिकेनफो की ट्वीट थी, द डॉट बॉल मास्टर और क्या था। तो नहीं, आई थिंक बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर है, और इस लेवल पे आई थिंक इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल। आगे चलते हैं यार। न्यूजीलैंड ने जो अभी स्क्वाड अनाउंस किया है, ही इज द T20 कैप्टन फॉर द पाकिस्तान सीरीज। ठीक है जी, पाकिस्तान का अच्छा नया जी। कैप्टन बन गया वो। डेविड विली की भी यार काफी सीजन हो गया मुल्तान में, कितने सीजन हो गए इसके? तकरीबन आई थिंक चौथा होगा, 3 हो शुरू गए से हैं। ही खेलता चला आ रहा है, कुछ 6 सीजन तो नहीं हो गए नहीं होंगे 3, कम से। नहीं 3 सीजन हुए टोटल, मुझे अब तो ये चौथा लगता है होगा। कि नहीं, हाँ सही कह रहे हैं 220, लेकिन डेविड विली लगता 7 हमें 8 ऐसे 9। है बिकॉज ही इज बीन विद हाँ वो अस, 7 नहीं, ही इज पीएसएल पार्ट 7 ऑफ 8 9 से। फर्नीचर, नहीं कहते हैं तो उस सेंस में, हालांकि खेला आप सही कह रहे हैं 3, बट ही इज पार्ट ऑफ द लीडरशिप स्ट्रक्चर। इस पे अली भाई ने भी बहुत बात की है, बहुत सी चीजों में, प्लेयर रिक्रूटमेंट में किस प्लेयर को कहाँ उठाना है, उसमें डेविड विली का इनपुट भी रहा है प्री ड्राफ्ट। एज पे ऑब्वियसली बहुत बातें होती हैं, बट आई थिंक हिज पावर प्ले इकोनॉमी एंड अगेन सेम फ्लोटर लॉजिक दैट वी अप्लाइड टू ब्रेसवेल, ही विल हैव ट्रेमेंडस वैल्यू। आई थिंक इसने और इस तरह की बैट से कहानी काफी अंडर अचीव किया है, इसका पोटेंशियल बैट से काफी बेहतर है। ही कैन लास्ट डू अ लॉट सीजन मोर। आपको याद होगा हमने जब शो किया था जिससे वो इनफेमस इमाद वसीम वाली बात निकल गई थी अली भाई के मुंह से, वो बात शुरू ही ऐसी हुई थी क्योंकि लोगों को तो वो बेट क्लिप्स चाहिए होते हैं 10-15 सेकंड की। तो मैंने सवाल किया था कि अली भाई, डेविड विली को हमने, आई अप्रिशिएट के फाइनल में एज अ फ्लोटर यूज किया, एंड हमारा तकरीबन उस वक्त कोई 2.5 घंटे का शो हो चुका था। तो मैंने कहा कि थ्रू आउट द सीजन आई फेल्ट वी कुड हैव प्रमोटेड हिम मोर, वी डिडंट, इवन इन द गेम्स जिनमें डेविड मलान नहीं खेला है, सिर्फ रीजा हेंड्रिक्स था, एंड हमने अपना मिडिल ऑर्डर में वी हैड अ चांस कि उसको प्रमोट कर सकते थे, बट हमने नहीं किया, एंड फाइनल में जाके किया। आई अप्रिशिएटेड इट। आपको याद होगा तकरीबन शायद पहली दूसरी बॉल पे उसने छक्का मारा था, और फिर इमाद वसीम वेंट ओवर द विकेट, और फिर उसकी बेचारी की बैड लक हो गई कि वो इनसाइड द एज ही चॉप्ड इट ऑन। हालांकि वो भी इतनी हलवा बॉल थी कि ऑन अनदर नाइट वो वुड हैव बीन ऑन द रूफ ऑफ नेशनल स्टेडियम। तो उसमें फिर अली भाई वो जोश में आई गेस उनसे आया कि पीसीबी के किसी उनके साथ वो बात कर हाँ रहे थे ठीक कि है, इमाद लेट्स नॉट वसीम गो का देयर अगेन। लेकिन हाँ, लेकिन आई नो, मैं इसीलिए कहता हूँ, मैंने विली को ब्लास्ट में भी काफी दफा देखा है, और वो काफी अच्छी हिटिंग करता था। तो आई थिंक ही इज अंडर अचीव्ड विद द बैट, बट विद द बॉल और विद द वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, एंड जैसे कि अब पता चला है कि मुल्तान की लीडरशिप टीम का हिस्सा है, तो आई थिंक ही इज, वो सिर्फ वो वैल्यू एडेड इसकी जो है सिर्फ पिच पे नहीं है, आई थिंक ही ऑफर्स अ लॉट ऑफ द पिच एज वेल। सो इंटीग्रल पार्ट एंड बिन अराउंड फॉर अ व्हाइल विद मुल्तान, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। अगला प्लेयर जो है हमारी लिस्ट में सिर्फ इस पे है, एक छोटी सी चीज ऐड कर दूं, जो हम वैल्यू और की बात करते हैं ना T20 में फॉर यूटिलिटी, फराज भाई आप देखिए नॉर्थ हैम्स यॉर्कशायर के लिए ही रूटीनली प्लेज एट 3 and 4। तो वो तो ठीक है कि एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर आपका न्यू बॉल स्पेशलिस्ट है, आपको पता है वो पावर प्ले में आपको तकरीबन एक विकेट तो निकाल के देता ही देता है इन ईदर एवरी गेम और एवरी अदर गेम, बट ही हैज अ एक्सट्रीमली लार्ज सैंपल साइज इन इंग्लिश क्रिकेट ऑफ प्लेइंग एट 3 and 4। तो ये कोई अनोखी बात नहीं होगी कि अगर उसको प्रमोट कर दिया जाए, बट सही। सॉरी कंटिन्यू। लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्लेयर जो कि है शाहिद शाहिद अजीज। अजीज। शाहिद अजीज के बारे में लोग जानने के लिए बेताब है, अब आप लोग जो है शाहिद अजीज, प्लीज एलेबोरेट।
शाहिद अजीज तो इसमें आपको याद होगा अली भाई ने जब ड्राफ्ट के बाद बात हुई तो उसमें मैंने क्लिप भी देखी थी कि वो बहुत एक डर में थे कि कोई और ले ना जाए, बिकॉज इमर्जिंग एक ऐसी पिक होती है कि बहुत सी टीम्स को डर लग रहा था, क्योंकि हसन नवाज, मां सदाकत, साद मसूद फॉर एग्जांपल वर वेरी हॉट पिक्स, सबकी नजरें थी कुछ हद तक। हर बैच में हर सीजन एक 3-4 कोर प्लेयर इमर्जिंग के आते हैं, और फिर बकिया ऐसे प्लेयर्स होते हैं कि आपको कभी एक बार छुपाने पड़ जाते हैं, दे आपका टीम बैलेंस सही तरह नहीं बन पाता है। इस पे बहुत टीमों ने सफर किया है। आई नो फराज भाई वो रिलेट, कराची किंग्स ने खास तौर पे आई थिंक इमर्जिंग कैटेगरी में सीजन ओवर सीजन सफर किया है। तो शाहिद अजीज की वैल्यू नेशनल T20 में अगर आप उठा के देखें तो इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। और आई रियली अप्रिशिएट कि मुल्तान ने, बिकॉज आई गेस पहले उसको स्काउट कर लिया था कुछ हद तक, तो लिया में जो पावर हिटिंग कैंप्स हुए हैं जूलियन वुड के साथ, अली भाई बता रहे थे कि ही इज कोई 2-3 हफ्ते का कैंप था, ही वर्कड विद देम देयर ऑन शाहिद अजीज की पावर हिटिंग। तो बिकॉज आपने अब अपना बैटिंग ऑर्डर, क्योंकि आपके पास उस तरह के पावर हिटर्स नहीं हैं, एंड यू हैव समबडी लाइक रिजवान जो एंकर एट द टॉप, तो आपको लाइन से आफ्टर ब्रेसवेल 6, 7, 8, 9 ऐसे प्लेयर्स चाहिए, इंक्लूडिंग उसामा मीर, इंक्लूडिंग क्रिस जॉर्डन, इंक्लूडिंग शाहिद अजीज, जो आते के साथ ही चलाते रहें। चलाने का मतलब ये है कि आपको आखिरी 5 ओवर में 70 रन 75 रन अगर चाहिए हो तो ये आपको करके दे सकें। एंड शाहिद अजीज की नेशनल T20 में भी ऐसी कैमियोज हैं। बॉलिंग में आई रियली होप कि ही इज नॉट एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट अ 4 hour कोटा एवरी सिंगल गेम, एंड आई थिंक वो बिकॉज ऑफ हैविंग ब्रेसवेल एंड एक एक्स्ट्रा स्पिनर आपके पास होगा, तो वो हो सकता है कि 2 ओवर करके कंप्लीट कर लें। बट 4 ओवर का इमर्जिंग प्लेयर के ऊपर आई थिंक बहुत प्रेशर पड़ जाता है, तो दैट फॉर मी अगर 4 ओवर का उसका बन जाता है तो वुड बी अ कंसर्न। बट आई थिंक एज यूटिलिटी 2 ओवर या 2-3 ओवर एंड देन कमिंग इन एट 8 or 9 and then swinging for the hills is something that बहुत वैल्यू दे सकता है शायद अजीज। अच्छा जी, नेक्स्ट प्लेयर साकिब भाई हमारे लिस्ट में कौन है? यार फास्ट बॉलर्स आ गए हैं तो फास्ट बॉलर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्रिस एक छोटी जॉर्डन है। सी क्रिस चीज जॉर्डन शायद अजीज भी मुझे जी याद जी आई साकिब भाई, अगर मैं मेंशन कर दूं, अभी हैदर भाई सलमान बट और रुमान रईस शादाब के साथ शो कर रहे हैं, तो उनने अपना एक पाकिस्तान का प्रिलिमिनरी स्क्वाड अपनी तरफ से अनाउंस किया था ऑफ इमर्जिंग डिजर्विंग प्लेयर्स, जो पाकिस्तान के स्क्वाड में होने चाहिए। और ये जो आपके जो प्लेयर्स 5-6 टूर्नामेंट्स कंसेक्यूटिवली फेल हो गए हैं, आप इनको मैसेज दें और इनको साइड पे कर दें फलाना। तो उनने जो स्क्वाड पिक किया था उसमें शायद अजीज था, बस ये ऐड करना था मुझे। यार कानी मुझे जो है कहनी ना, आप सिर्फ ये बताते, आप मुझे इस सवाल का जवाब क्यों नहीं देते कि ये चैंपियंस T20 कप में शाहिद अजीज की जो इकोनॉमी थी वो 11 के करीब क्यों थी? व्हाट वाज द रीजन? बात वही आ जाती है ना जो मैंने इस पे अभी 2 सेकंड पहले टच किया साकिब भाई, कि आप 4 ओवर का कोटा नहीं करा सकते। आपने सबसे पहले ये रियलाइज करना है कि आपने यूज कहाँ करना है बॉलर को। अगर आप आखिरी डेथ पे करा रहे हैं तो फिर यू एंड अगेन दिस विल, हम आगे जाके आकिफ की बात करेंगे, हसनैन की बात करेंगे, कुछ चीजें होती हैं वो मल्टीपल प्लेयर्स के ऊपर अप्लाई कर जाती हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस रोल में उसको यूज कर रहे हैं। एंड खास तौर पे आई थिंक इमर्जिंग प्लेयर के ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है, तो आई वुड प्रेफर कि मिडिल ओवर्स में समथिंग लाइक 13th एंड 11th एंड 13th आप उसके 2 ओवर करके निकलवा दें, स्पेशली पहले 2-3 गेम में थोड़ा उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिगरा आएगा, बिकॉज ही हैज द वेरिएशंस। वो वाइड यॉर्कर्स पे भी उसने काम किया है, ही हैज अ बैक ऑफ द हैंड कटर दैट ही इज वर्कड ऑन एज वेल, वो चीजें हैं उसमें, लेकिन ये होने में और एग्जीक्यूट करने में बड़ा फर्क होता है। अच्छा जी, क्रिस Yeah. जॉर्डन आगे हैं। क्रिस जॉर्डन ने कराची में होते हुए हमें बड़े दुख दिए थे, क्योंकि मुझे 2 दफा याद है, ये टूर्नामेंट से कुछ अर्सा पहले इंग्लैंड से होते हुए आ रहे होते थे और यॉर्कर से ज्यादा बात ही नहीं करते थे, और जैसे ही कराची में आते थे तो हाफ वॉली और फुल टॉस पे आ जाते थे। तो बड़े दुख दिए इन्होंने कराची, एज ए कराची प्लेयर। परफॉर्मेंसेस भी कुछ थी, लेकिन अब ये मुल्तान में खेल रहे हैं, एंड और कुछ होना हो, ही इज फैंटास्टिक फैंटास्टिक बाउंड्री राइडर। तो वो जिस तरह के कैचेस, आई थिंक वो इतनी वैल्यू ऐड करता है, और आई थिंक अभी भी ये 140 प्लस पे करता है, एंड हैंडी विद द बैट, बहुत ही अगेन अंडररेटेड विद द बैट। ये काफी जबरदस्त ब्लास्ट में तो बहुत छक्के मारता है यहाँ के नीचे से, काफी अच्छी अच्छी बड़ी इनिंग खेल चुके हैं ये। सो वेरी वेरी क्रूशियल प्लेयर। व्हाट डू यू से कानी? लास्ट सीजन विद द बैट कोई 225 का स्ट्राइक रेट था क्रिस जॉर्डन का। ऑन 3 ओकेजन्स उसने हमारे लिए
लिटरली एंड में आके गेम बना के दिया है। एंड गेम बनाने से मतलब यही है आपका कि आपके लिए कोई 9 बॉलों पे अगर 24 रन कर जाए तो वो एक फराज कासिम टाइप इनिंग्स हो जाती है। एंड दैट इज व्हाट यू नीड, राइट? मतलब अगर आपका एक प्लेयर 18th ओवर में एंटर कर रहा है या 17वें ओवर में एंटर कर रहा है और वो आपके टारगेट को जहां 175 पे खत्म हो रहा है वो 200 करके दे देता है, व्हाट मोर कैन यू आस्क फॉर? बट विद द बॉल, बिकॉज वो यॉर्कर स्पेशलिस्ट है टेक्निकली, कोट अनकोट, लास्ट सीजन टुवर्ड्स द एंड ऑनेस्टली एक आध गेम में थोड़ा उसने डिसअपॉइंट किया था। आई नो कराची किंग्स के साथ भी थोड़ा सा फेड ऑफ हो गया था, बट to have somebody like Chris Jordan in gold for me is, I think, a fantastic pick. रिटेंशन, इट वाज अ स्ट्रॉन्ग रिटेंशन बेसिकली कि क्रिस जॉर्डन को उन्होंने गोल्ड में रिटेन कर लिया। मगर यार लास्ट ईयर कैनी इसकी बॉलिंग से जो परफॉर्मेंसेस थी ना, दे वर वेरी मीडियोकर। मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ज्यादा अच्छी बॉलिंग करेगा। आपको याद होगा कि फाइनल में भी पहला ओवर तो इसने अच्छा कर दिया था, मगर आखिरी फिर अगले 2 ओवरों में बहुत मार खाई थी। फिर इसको शायद चौथा ओवर इसको कहीं पर रिजवान ने फिर दिया भी नहीं था इसको शायद, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, आई कुड बी रॉन्ग। तो चेक करना, लाइक फाइनल में पहले ओवर के बाद फिर अगले 2 ओवर इसके जो थे ना बड़े हल्के थे, और थोड़ी सी बल्कि पेस, फराज आप कह रहे हो कि ये 140s में करता है, मुझे तो अब ये लगता है कि 1 मिड 30s या अर्ली 30s में करना शुरू हो But he चुका है। is also सारी बात, 37 years old now, Saqib bhai. So हाँ, there are 36 certain ईयर्स का things. है। हाँ, अब पूरी दुनिया की लीग्स खेल रहा है, खेल खेल के उतनी एपिटाइट भी नहीं रहती कि आई एम जस्ट प्लेइंग अनदर लीग, तो अपनी बॉडी को But बचाओ to जितना be बचा honest, सकते हो। हाँ, final में I was disappointed. आपने वही खुद ही दुखते पे हाथ रख दिया. But overall, for somebody who's bowling at the death, for me, I would take an economy of 8.5, no problem. तो वो ओवर अक्रॉस 6 गेम्स उसका एवरेज आउट हुआ है लास्ट सीजन की इकोनॉमी, नो इशू विद दैट। बट आपको बड़े गेम में चाहिए होता है कि इस तरह का प्लेयर डिलीवर करके दे। लास्ट सीजन तो ही वाज इन द प्लैटिनम कैटेगरी, तो और ज्यादा उम्मीदें थी। तो बस वो थोड़ा रह जाता है, बट ही हैज द एक्सपीरियंस। यू होप कि अक्रॉस अ सीजन तो प्लेयर करता है, बट इन दोज बिग मोमेंट्स, इन द नॉकआउट्स, इन द क्वालिफायर्स, इन द फाइनल, अगर आप 5वीं दफा पहुंच जाए इन रो, तो दैट इज व्हेन यू नीड दीज प्लेयर्स टू स्टेप अप। अच्छा जी, आगे चलते हैं। मोहम्मद हसनैन, उन्होंने फाइनली जंप मार दी है क्वेटा से। क्वेटा ने इनको रिटेन नहीं किया था। सो आई रिमेंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग साकिब भाई, जब हमारी नबील से बात हो रही थी तो उन्होंने जिक्र किया था कि ही एक्सप्रेस्ड द डिज़ायर कि ही वांटेड टू लीव। तो क्योंकि आई थिंक ही वांटेड अ डिफरेंट चैलेंज, तो ब्रेव ऑफ हिम। और फाइनली उन्होंने भी जो है कि मुल्तान, ये मेरा तो पर्सनल ओपिनियन हसनैन के बारे में ये है यार, इतना अनफुलफिल्ड पोटेंशियल जब ये आया था। अनदर अनदर वन ऑफ द बॉलर्स जिसको हमने अभी तक तो ज़ाया किया, पर अभी भी टाइम है उसके पास भी। उसका जो इनिशिएटिव था, खुद जाकर जो इसने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश की इंग्लैंड में, रिजल्ट्स भी आए, लेकिन उसके बाद हमने नेशनल टीम में तो उसको कोई प्रॉपर चांस नहीं दिया है, इन एंड आउट ही किया इसको हमने। सो आई एम होपिंग कि मुल्तान में इसको स्प्रिंग बोर्ड मिले, क्योंकि अभी भी क्या है, 24 का होगा गालबन, तो वो स्प्रिंग बोर्ड इसको मिले तो वहां से ये नॉट जस्ट मुल्तान, ही कैन रियली स्प्रिंग बोर्ड इस करी, क्योंकि अभी हमारी टीम को बॉलर्स की बहुत अशद ज़रूरत है। हमारे जो सारे फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं वो तो सारे बिल्ली बन चुके हैं। हसनैन का ये कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इसके डेब्यू सीजन PSL 4 जिसमें चैंपियंस बने थे, बल्कि फाइनल का भी शायद मैन ऑफ द मैच था ये, इफ आई रिमेम्बर। उसके बाद से जिस कंधा पेशानी के साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इससे वो बर्दाश्त की है ना, वो कोयटा को सलूट है, क्योंकि ही नेवर परफॉर्म बेसिकली। और लास्ट ईयर अगेन ही हैड अ बैड सीजन। 11.5 की इकॉनमी से ही वाज वेरी एक्सपेंसिव, के 11.5 की इकॉनमी से इसको मार पड़ी थी, और सिर्फ 5 मैच ही खेले थे, ज्यादातर बेंच पे गया था। तो मे बी ही वांटेड टू मूव ऑन नाउ। और अभी एक मैच जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था पाकिस्तान की तरफ से कराची में, ये लाइक उसमें भी आपने देखा था कि डेथ में आके ही वाज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। वो जो एक वाइड बॉल उसने 5 रन दिए, वो सिर्फ वाइड नहीं थी, वो इतनी बुरी बॉल मैंने अपनी जिंदगी में वैसी बॉल नहीं देखी, कि वो रिजवान से कम 15 फीट दूर गई थी वो जो 5 रन इसने दिए थे। तो थोड़ा सा, हालांकि उस अगर इस मैच को निकाल दिया जाए, उसके अलावा ही वाज लुक लाइक ए चैंपियंस कप के बीच में वो बहुत इंप्रूव्ड उसकी लाइन लेंथ थी। और शायद ये ऑस्ट्रेलिया या जिम्बाब्वे में भी खेला ना, वहां पर भी बड़ी इंप्रूव्ड लाइन लेंथ थी इसकी। मगर क्या नाम लेते हैं, वो फिर साउथ अफ्रीका वाले मैच में थोड़ा सा भूल गया वो उस तरीके से। हालांकि पहले स्पेल तो ठीक ही था, सेकंड स्पेल में ही वाज वेरी एक्सपेंसिव।
मगर कोयटा से निकलने की एक वजह ये भी हो सकती है कि वो लास्ट ईयर भी उसका इतना अच्छा नहीं, तो आई वाज सरप्राइज्ड कि कोयटा ने नहीं, इतना अच्छे नहीं की किया, बात बट नहीं है साकिब भाई, उनका आप कॉम्बिनेशन देखें, बिकॉज दे मोहम्मद आमिर को उन्हें खिलाना ही खिलाना है, वसीम जूनियर बिकॉज ऑफ देयर बैटिंग डेप्थ, और फिर बिकॉज दे हैव अकील हुसैन, बिकॉज दे हैव अब्रार, दे वेंट ऑन स्पिन हैवी, जगह बन नहीं वसीम रही थी। जूनियर जितनी बैटिंग तो कर लेता है ना, वसीम जूनियर जितनी बैटिंग तो हसनैन भी कर लेता है, अच्छा चलें, तो आप ऐसा कहते हैं तो नहीं है। मान लेते हैं साकिब हाँ, भाई, मतलब आप कहते हैं आप तो मान लेते हैं, ठीक है। नहीं, और यार वसीम जूनियर ने आज तक कभी वसीम ठीक है जूनियर, वो शेन रैप वॉटसन आके कहता है कि वो आपका पोटेंशियल है कि आप पाकिस्तानी हाँ, एंड्रे रसल बन सकता है। आपके ख्याल में जी, हसनैन में इतना पोटेंशियल है कि वो पाकिस्तानी एंड्रे रसल बन सकता है? नहीं वो यार नहीं बन साकिब सकता भाई आप भी नहीं, नहीं आई एग्री, मगर बात ये है कि मैं बेसिकली तो ट्रॉल ही कर रहा हूँ वसीम जूनियर को, क्योंकि वसीम जूनियर वो जो उसने एक 50 की हुई है ना 3-4 साल पहले, आई गेस लिस्ट ए के वनडे टूर्नामेंट में 3-4 साल पाकिस्तान कप में शायद उसकी 50 थी, जिसकी वजह से हम सब उसको आज तक समझते हैं। आपको पता है कि उसने इस्लामाबाद यूनाइटेड को अपनी बैटिंग से, बल्कि एक दफा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इसको वन डाउन बैशर भी, लो वैल्यू विकेट भी भेज दिया था, आपको याद होगा किसी एक मैच में। मेरे ख्याल में इसने 10 बॉलों खेल के वो 7 रन किए थे, हर बॉल पे हाँ, टुल्ला हाँ, मारता, मैच नहीं लग रही लगवा थी? दिया था उनका, वो सारी बातें अपनी जगह जी। है, वो तो ऑन अ लाइटर नोट बात हो तो रही फिर थी। वो लाहौर कलंदर्स जस्ट को भी हाँ, एक जो हम टाइटल जीते हैं, वो उसमें भी वसीम जूनियर के भी उसमें खिदमात हैं बैटिंग में। तो अच्छा जिसमें ये चलें लीड ठीक भी है, कर रहा था मतलब और अगर आप हाँ, ये सारी बातें अपनी जगह है, बट अगर आपको वाकई में लगता है कि हसनैन का और वसीम जूनियर की बैटिंग एबिलिटी एक लेवल पे है, तो सर बस बात मैं वहीं ट्रोल खत्म कर रहा होगी। हूँ ना, मैं नहीं ट्रोल यार, वो तो एक एक सेकंड आपको टंग एंड चीक कमेंट है, वो तो हाँ, अच्छा और नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना। अच्छा, मैं जस्ट उस ऑन कॉन्टेक्स्ट में हसनैन भी कह रहा मैं हूँ एक बात एक हाँ, जी, जी। जो फराज भाई ने पहले कही, जो मैं एको करना चाह रहा था, एंड आई गेस दिस वाज मोर, उनने इफ्तिखार के केस में कहा था कि कोई प्लेयर्स खास तौर पे क्वेटा जैसे कैंप से निकल के, जब बिकॉज क्वेटा में इफ्ती की बहुत अंडरवेल्यूइंग परफॉर्मेंस थी, तो जब वो मुल्तान के कैंप में आया, व्हेन यू फील लव्ड, आई गेस फराज भाई ने कहा था, इफ आई रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड्स, और एक अनटेम्ड एक हंगर मुल्तान के कैंप में डिलीवर होती है, अगर उसको प्लान प्रॉपर दिया जाए, तो मेरी नजर में हसनैन हैज द पोटेंशियल टू गिव very similar impact to what you saw from Mohammad Ali Daisy last season. And we will hold him to that. Moreover, मैं एक बात फिर एको करूंगा कि कमरान गुलाम का जिस तरह से ज्यादती हुई है, कि बिन मतलब आपने बगैर खिलाए बिठा दिया, एक मैच कराची में खिलाया, ओवरऑल आप हसनैन की कमबैक से जब देखें, इंजरी से वापस आए पाकिस्तान के लिए, ऑस्ट्रेलिया में ही वाज आउटस्टैंडिंग, जिम्बाब्वे में ही वाज इंप्रेसिव, फिर ये एक मैच में हारिस रऊफ का इंजरी हुई, आपने हसनैन को खिलाया, जिस मैच में आप कह रहे हैं वो थोड़ी सी लेंथ भूल गया था, उसने कोई 8 ओवर में 70 रन खाए हैं, उस मैच में शाह अफरीदी ने भी 68 खाए हैं, अपना नसीम शाह ने भी 66 खाए हैं, आपकी टीम को 300 शायद 20 से ज्यादा खा गई थी, तो वो आई थिंक एक अननेसेसरी प्लेयर को कुर्बानी का बकरा बनाने वाली बात होती है कि एक मैच में आप फेल हो गए तो आपने इस तरह साइड पे कर दिया, ये सिर्फ प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस रूइन करने वाली बात है। I genuinely hope कि both कामरान गुलाम एंड हसनैन use this energy कि जिस तरह की उनके साथ ज्यादती हुई है, और वो PSL में आके वो गुस्सा उतारें, तो उससे बेहतर क्या बात हो सकती है? जी, जी, सारे मुल्तान से गुस्सा उतारे, है ना? तो जो मतलब कि मुल्तान देखो के प्लेयर्स के साथ ज्यादती इसकी हुई बातें है, सुनो। जी, सारी ज्यादतियाँ सिर्फ मुल्तान के प्लेयर के अरे साथ हुई हैं और मुल्तान का गुस्सा भी शो हो रहा मुल्तान है, से तो निकाल आप के मैं इसमें बैठ के आपके साथ लाहौर के प्लेयर्स की बात करूं, क्या बात करते हैं साकिब भाई? नहीं, मगर आप ये कह रहे हो बात कि भी बस तो यार, मुल्तान जीत जाए, ये गुस्से में जिता दें हमें मुल्तान को, नहीं, मतलब कि जिताने अच्छा के लिए एक उसको सेकंड, गुस्सा चढ़ाना आपने ज़रूरी बात है। क्या कामरान गुलाम के साथ ज्यादती नहीं हुई है? थोड़ी बहुत हुई है, यस। क्या हसनैन नहीं के तो साथ आप ज्यादती नहीं हुई है? क्या उसके साकिब साथ भाई, नहीं हम हुई जो थी बात करते नियाज़ी हैं के साथ? मेरिट पे क्या करते हैं, नियाज़ी के आप साथ उसको नहीं हुई जो थी? रंग दे दें सर। नहीं, नियाज़ी के साथ नहीं हुई थी, आपने लाहौर के शो आपने मुल्क कराची के शो में कहा था कि जो इसके साथ बिल्कुल ज़्यादती हुई है, 100%। अब ये कराची को सौ जिताए। न्याजी का तो खैर कमबैक हो गया ना न्यूजीलैंड सीरीज में PSL से पहले, लेकिन न्याजी के साथ 100% ज्यादती हुई है, और ये अपना आपको याद होगा कि जब चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड अनाउंस हुआ था, हमने कितनी दफा इस पे बात की है, वो आप हमें बायस यार, पेंट कराची की तो आप बात छोड़ करके, देना यार, कराची को तो हमेशा ही दीवार से लगाया गया हाँ है। लगाया क्या जाता है, क्या क्या बात बट कर यार रहे आई हैं? जेन्युइनली थिंक कि अगर किसी प्लेयर के साथ साकिब भाई नाइंसाफी हो, उस पर बात उठानी चाहिए, और आपने तो खुद ही उठानी कहा चाहिए, क्या, मगर आप गुस्सा नाइंसाफी भी की दिला रहे हैं अपने दास्तान। प्लेयर्स को, आप अपने प्लेयर्स को गुस्सा भी दिला रहे हैं कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, लिहाजा मुल्तान को मैचेस जितवाओ, है ना? चले बिल्कुल, यार, आगे मुल्तान को जाए। जितवाएं ना जितवाएं, मेक अ केस फॉर योरसेल्फ, गुस्से में, और उसकी बिना पे सही।
क्या आप ये मानते नहीं है कि पीएसएल की परफॉर्मेंसेस के ऊपर पाकिस्तान की सिलेक्शंस होती हैं, 100% होती हैं? अगर मुल्तान के लिए खेल रहे हैं तो जाहिर है मुल्तान को जितवाएंगे कि लाहौर को तो नहीं जितवाएंगे। तो इसमें अच्छा कोई यार, आगे चलते हैं। अगला जो है ना हमारा वन ऑफ द मोस्ट improved players I would say from the 100%। duration of PSL। जब भी शुरू में I think he's been around इस्लामाबाद में काफी पहले, I think साकिब 4-5 साल पहले या उससे भी पहले मेरे ख्याल से इस्लामाबाद में आए थे आकिफ। ही वाज अ डिसेंट बॉलर, लेकिन वो पॉलिश नहीं थे। ही लुक्स लाइक ही इज वर्कड ऑन हिमसेल्फ, अपने जो रफ एजेस उनको क्लियर किया और पेस बढ़ाई है, which is phenomenal as well। तो I'm really excited कि पाकिस्तान कलर्स में क्या करते हैं पहले तो, एंड मुल्तान के लिए भी अब देखते हैं कि होपफुली अब सारे प्लेयर परफॉर्म कर जाएंगे तो फिर क्या फायदा होगा। तो होपफुली ये भी कर ही जाएंगे, लेकिन इनके साथ ये कि साकिब भाई जाती नहीं हुई अभी तक, तो ये शायद परफॉर्म कर जाएंगे। यार पहले मैं ये आकिफ के पास जाने से पहले कैनीज ओपिनियन ले लेते हैं। आकिफ कि कौन सी ऐसी चीज है जिससे आकिफ को चाहिए कि वो सारा गुस्सा, कोई ऐसा पॉइंट उसको चाहिए नहीं सारा गुस्सा यार, पीएसएल में निकाले? अगर कोई गुस्सा है तो सिर्फ इस बात का कि 2019 में पीसीबी का अगर आप करें स्पीडस्टर्स फॉर द फ्यूचर शेयर हुए थे जिसमें उन्होंने 6 नाम किए थे। 2019 से लेके 2025 आ गया, आज तक आकिफ का डेब्यू नहीं हुआ है। जो आपके फ्यूचर स्टार्स टू शाइन थे उसमें वाहिद आकिफ ही था जिसका अभी तक डेब्यू नहीं हुआ है। इसका अगर उसको कोई गुस्सा निकालना है तो वो अपनी तरफ से निकाल ले, बट ऑन ए सीरियस नोट वो ज्यादती वाली बातें तो वो मेरिटेड होती हैं। आकिफ के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई है, बट आई एग्री विद फराज भाई 100%। आकिफ का बिकॉज द पेस कंसिस्टेंटली 145 से ऊपर है, ये इतना एक प्रॉमिसिंग साइन है जिसकी मतलब यू नो इट्स समथिंग टू बी यार सो कैवियट ये है कि वो 145 प्लस बीपीएल में थी, तो उनकी तो मैं तो गन्स पे भी यकीन नहीं करता टू बी ऑनेस्ट। तो हमारे नेशनल T20 से पहले थी तो नेशनल बाय द वे जी सर। अच्छा, बाय द वे आकिफ जो है ना ये बीपीएल का वन ऑफ द टॉप विकेट टेकर है। आई गेस इसकी 20 विकेटें हैं, सेकंड नंबर के ऊपर था नहीं, ये। लेकिन बीपीएल की तो परफॉर्मेंसेस को फराज भाई रेट नहीं करता है ना, तो वो नहीं मैं रेड नहीं करता, इतनी डॉजी थी कि हमें नहीं उसको थोड़ा मतलब सा उसके पिंच ऑफ बेसिस पे सॉल्ट आप लेना देखिए चाहिए। फहीम अशरफ, हाँ हाँ आई एग्री विद यू, मैं कोई नहीं, इतनी सार्कास्टिक डॉजी थी कि कुछ देर के लिए ठीक थी। वही तो कह रहा हूँ मैं, कुछ दिल परफॉर्मेंसेस कभी पे आया। मैं शक में नहीं था। मैं वो पीएसएल के हाँ, बेस में बीपीएल के बेस पे ठीक है खुशदिल ने रन कर दिए, हाँ, लेकिन वो मगर उसको वही मैं कह लेना रहा हूँ चाहिए था कुछ जो दिल कि या तो डोमेस्टिक में रन करके आया हो या आपके नेशनल, आपका जो नेशनल T20 जो भी आपने चैंपियंस कप बनाया था उसकी परफॉर्मेंस, आप बीपीएल की परफॉर्मेंस से प्लेयर को टीम में ला रहे, भले वो कराची का प्लेयर हो, खुशदिल हो, जो भी हो, आई डोंट केयर, वो गलत था। वो अपने नहीं, जो है वो ना चल कुछ दिल ने कर तो दिए स्कोर, तो ऐसी बात नहीं है। अगर वो इन फॉर्म था तो कम से कम, मगर यार ये सिर्फ बीपीएल की वजह से नहीं हुई, इनकी डोमेस्टिक नहीं, और परफॉर्मेंसेस भी उसके बहुत बाद अच्छी भी सबसे जो खुशाइन बात है बीपीएल से वापस आने, बीपीएल के ऊपर बार बार बात आ जाती है, बट उसके बाद आके ही इज प्लेइंग फर्स्ट क्लास क्रिकेट। उसने अभी आके फर्स्ट क्लास मैचेस पिछले यू नो विद इन द लास्ट मंथ खेले हैं, एंड यू नो 4 डे की दिस इज समथिंग दैट आई एम पर्सनली, इवन पीएसएल को मुल्तान को सबको गोली मार के साइड पे करें, फॉर आकिफ स्पेसिफिकली यू नो फॉर हिज लॉन्ग टर्म फ्यूचर, कि वो 4 डे क्रिकेट खेल रहा है और यू नो एक दिन में 12 14 ओवर करा रहा है। दैट इज सो गुड एंड सो प्रॉमिसिंग, एंड वो उससे उसकी लेंथ पे, उसकी एक्यूरेसी पे, बहुत चीजों पे बहुत फर्क पड़ेगा। बिकॉज T20 क्रिकेट आपको पता है मार धाड़ में खास तौर पे बॉलर्स का कॉन्फिडेंस तबाह करने में देर नहीं लगती, ठीक है। तो और आकिफ का इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हसनैन के ऊपर हमने बात की, आपने शायद अजीज के ऊपर यू नो मेंशन कर दिया था कि आई एम ट्राइंग टू कोई इस तरह की सिचुएशन बने कि इनको डेथ में ज्यादा ना यूज करना पड़े, बिकॉज डेथ में खास तौर पे हसनैन और आकिफ दोनों की इकोनॉमी ऑलमोस्ट कोई टचिंग यू नो 12 के पास है, विच इज वेरी वेरी कंसर्निंग। एंड ठीक है आकिफ का वो फोर्थ स्टंप के बाहर वाली कटर की एक उसने वेरिएशन यूज की है, बिकॉज बाउंसर एट दैट स्टेज आपको पता है छोटी छोटी 60 मीटर वाली बाउंड्रीज होती हैं, वो एक टप्पा फ्लिक गया आप उस पे चक्के हो जाते हैं, तो दैट इज वेरी कंसर्निंग। और उसने अभी तक वो वाइड यॉर्कर जो उसने क्या बोलते हैं ये चैंपियंस कप जिसका फराज भाई मेंशन कर रहे हैं, उसमें उसने एक आध दफा ट्राई की थी, फिर पता नहीं वो 1-2 वाइडें हो गई तो वो कितना डिस्करेज हो गया कि अब वो ट्राई नहीं कर रहा है वो वाइड यॉर्कर वाली रेंज। मुझे याद है अभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में ऑल्दो ही वाज वेरी इंप्रेसिव, एक उनका कोई जाहिद अली है या जाकिर अली है पता नहीं कौन है, तो उसने हाँ एक ओवर में उसको कोई 24 रन मार दिए थे आकिफ जावेद को, इसी बीपीएल में जो वो डेथ में उसने कराया। उसके बाद उसकी टीम ने उसको डेथ में नहीं कराया, उन्होंने कहा कि भाई हम इसके सारे ओवर जो हैं
कोशिश करें आप, जिस तरह यू यूज हिम एज समथिंग लाइक, 2 आप पावर प्ले में करा लें या 1 पावर प्ले में कराएं, एंड देन समथिंग लाइक 11th 13th 15th करके आप रैप अप कर दें, गेट हिम आउट ऑफ द वे। और बिकॉज बहुत सी टीम्स डेथ से पहले वो एक्सेलरेट करने की कोशिश करती हैं, जिस वो हार्ड लेंथ पे कराता है वो आपको एज एन इन्फोर्सर विकेटें निकाल के दे सकता है मिडिल ओवर्स में। तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट इज प्रॉमिसिंग, बट टू बी ऑनेस्ट आई डोंट सी हसनैन एंड आकिफ इन द सेम 11। बहुत मुश्किल है। आई थिंक मोर देन लाइकली दे विल बी इंटरचेंज के एक गेम ये खेले एक गेम वो खेले, बिकॉज मई में इतनी गर्मी होगी। अभी तो हमने वो सारी बातें नहीं की है कि कौन से प्लेयर्स आइस जैकेट्स पहन के खेल रहे होंगे और कितना पसीना छूट रहा होगा, कौन सा प्लेयर कहाँ गिरा हुआ होगा। ये तो बहुत से फैक्टर्स हैं जो आपने अभी फैक्टर इन ही नहीं किए। तो आई थिंक उस सेंस में रोटेशन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, बट फ्रॉम अ स्क्वाड डेप्थ पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ये स्क्वाड का शो है, आई एम वेरी प्लीज्ड कि वी हैव प्लेयर्स लाइक हसनैन एंड आकिफ हु आर वेरी गुड बैकअप फॉर ईच अदर। सही है यार ये चलें साकिब अगले भाई, प्लेयर की तरफ। जी जी। ये आकिफ आकिफ जावेद जो है, ये भी सिर्फ मैं देख रहा था सिर्फ 24 का ही है। तो अभी अगर और अच्छा, दूसरी चीज आपने पर ऑब्वियसली बात है लेकिन नोट की, मैं इसकी सिर्फ इमेजेस अभी कंपेयर कर रहा था, इसने कितना जबरदस्त बल्क पुट ऑन किया है पिछले 3-4 सालों में। ही इज अपर बॉडी इसकी कितनी स्ट्रांग है, शायद दैट हैज टू बी वन ऑफ द रीजंस कि इतने पेस बड़ी जनरेट की है। इज हाइट 6, मैं देख रहा था हसनैन और उसका कंपैरिजन कर रहा था, दोनों की हाइट भी सेम है, एज भी सेम है, लेकिन हसनैन अभी भी स्लेंडर लगता है और लेकिन उसकी जो है ना अपर बॉडी काफी भरी हुई है, लाइक लगता है ही हैज वर्कड ऑन इट। तो तो ये होपफुली पिछले 2 साल में ही हुआ है फराज भाई। उससे पहले आप देखें व्हेन ही प्लेड फॉर इस्लामाबाद, ही हाँ प्लेड फॉर कराची एज वेल, इफ आई रिमेंबर, एज अ इंजरी रिप्लेसमेंट खेला था शायद। एट खेला दैट टाइम वो भी बिल्कुल स्लेंडर हसनैन की तरह। ये पिछले 2 साल में, एंड कुडोस टू हिम, आई डोंट नो उसने खुद किया है या उससे करवाया गया है या जो भी है, बट यू कैन सी मतलब a visible improvement in his physique। अच्छा, ये आगे 5 जाकर साल बात साकिब भाई बोले। मैं बता रहा था कि आकिफ पे के 5 साल पहले हमने जब पहला पहला रेलू कट्टे का इंटरव्यू किया था वो रेहान भाई का किया था। ही वाज द फर्स्ट वन टू कम अवर शो और वो मर्जिंग के ऊपर गए तो ये उनके मर्जिंग में उनकी पिक थी। तो ही वाज वेरी एक्साइटेड एंड ही वाज वेरी एस्टोनिश्ड एज वेल के वो कह रहे थे कि आई वाज सरप्राइज्ड कि किसी ने पिक नहीं किया इसको, तो हमारी तक पहुंच गया, हम समझते थे नहीं पहुंचेगा। फिर वो पीएसएल का वो सीजन इस्लामाबाद यूनाइटेड का खैर बहुत अच्छा नहीं गया था। आई रिमेम्बर मुझे मैं बताना ही चाह रहा था, एक मैच में मुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद मैच था इन पिंडी, तो ये हथे चढ़ गया जेम्स विंस के। जेम्स विंस ने उसको इतना मारा आकिफ को, पता नहीं ये बेचारा आ रहा है वो जंप ले लेके और जेम्स विंस मारी जा रहा है। तो उसके बाद फिर ये ड्रॉप हुआ। फिर वो कराची में एक सीजन अच्छा खेला, बड़ा अच्छा सीजन खेला। मैंने बल्कि हैदर भाई से क्वेश्चन भी किया था कि यार वो ही इज वन ऑफ योर टॉप विकेट टेकर, और बल्कि माद वसीम और उसकी 8-8 विकेटें थी, आपने क्यों रिटेन किया? बट उनके प्लान्स में मीर हमजा आ रहा था, फिट इन हो रहा था, तो दैट वाज रीजन। सो लेट्स सी, इस दफा एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट आकिफ जावेद और इनको चाहिए कि बड़े गुस्से में वैसे बॉलिंग साकिब भाई, करें कहते हैं कि बिटवीन मीर हमजा एंड आकिफ जावेद, हु डू यू रेट हायर? यार आजकल तो आकिफ ही चल रहा है। मीर हमजा तो देखो ना, टेस्ट का बॉलर है वो, मगर कराची के लिए उसकी परफॉर्मेंस है, न्यू बॉल स्विंग करता है वो, मगर जब वो ये पहली पहली 2 ओवर तो कर देगा, फिर उसके बाद फिर उसको बहुत मार पड़ेगी क्योंकि उसके पास पेस तो है नहीं। और अभी तो दोनों इस वजह से दोनों स्पेक्ट्रम के बहुत दो अलग एंड पे खड़े हैं। वो अपने करियर के तकरीबन आखिर में, ये तकरीबन शुरू में एज अ फास्ट बॉलर। सो बिल्कुल आई थिंक कंपैरिजन दोनों का है नहीं। अगला यार इन्होंने कोई इतने सारे लेफ्ट आर्म पेसर्स उठा लिए हैं, अब जॉश लिटिल जो है वो नहीं, अगले। मैं फराज भाई उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था कि आकिफ जावेद वाज पिक्ड इन सिल्वर, बट नहीं, आई एग्री विद योर ब्रॉडर पॉइंट। जॉश जॉश लिटिल लिटल की बात करते हैं। साकिब भाई, जॉश आ लिटिल का क्या जाए हुआ था? यार, हम तो पिछले साल क्या जॉश हुआ था? लिटिल ये को चला गया था, क्या हुआ मुल्तान था में पिछले जब साल? पिक किया है, हम उसी आस में रहते हैं पिछले कि साल किसी तरह आ जाए। नहीं, वो एक पिछले सीजन तो खेला था। नहीं नहीं, कोई नहीं पिछले खेला से है पिछले साकिब साल फराज भाई, कभी नहीं खेला है। एक दफा रिप्लेसमेंट के उसमें, एक दफा ड्राफ्ट में, प्लैटिनम में, जॉश लिटिल के किट बैग्स तक आ गए थे, जॉश लिटिल नहीं आ पाया। तो ये एक ये रनिंग गोल्ड में जोक था, हमारा रहता है। तो ये गोल्ड में था, प्लैटिनम में वाइल्ड कार्ड किया था, मगर वो इंजर्ड हो गया था, नहीं आया था। पिछले साल फिर ये आया भी, पिछले साल ये पिक भी नहीं हुआ, किसी ने फिर भी पिक इस नहीं साल ये किया। सिल्वर में पिक हुआ है। तो जॉश लिटर का क्या है यार, ये कोई मेरे ख्याल में वही 25-26 साल का आयरिश लड़का है। और वर्ल्ड कप जो मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप हुआ था, वहां से जॉश लिटल जो है वहां से ही एवरीवन वाज वेरी एक्साइटेड टू सी हिम। इसने अच्छी बॉलिंग की थी उस वर्ल्ड कप में, और वही लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, और इस साल सिल्वर में पिक हो गया है।
आयरलैंड लेटली वो आयरलैंड से और जिम्बाब्वे वाली सीरीज इसने खेली है, रीजनेबल बॉलिंग की है, और तो इसका मतलब है कि मैच प्रैक्टिस तो है इसकी, क्योंकि ये सारे मैचेस उसने फरवरी में ताज़ा खेले हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई काफी देर से, क्योंकि आयरलैंड ये जो छोटी टीम्स होती हैं इनके कई दफा बड़े लंबे लंबे गैप के बाद मैचेस होते हैं, तो खेलता हुआ आ रहा है। कैनी एनीथिंग टू से ऑन जॉश लिटल? उससे पहले आई थिंक इसने T10 भी खेला था, इफ आई रिमेम्बर, जो अबू धाबी में हुआ था। एंड मतलब जॉश लिटल इज टेक्निकली, तो फॉर दिस जिन कंडीशंस में अभी PSL होने जा रही है, बड़ी हाई वैल्यूड पिक होगी, बिकॉज मैं जो बार बार कह रहा हूँ, आई एक्सपेक्ट टू सी अ लॉट ऑफ रोटेशन। हम बड़ी फर्स्ट चॉइस 11 की बात कर रहे हैं, बट व्हेन इट बॉइल्स डाउन टू इट, अगर आपका एक एक दिन छोड़ के मैच होगा और इतनी एक्सट्रीम हीट में होगा, I wouldn't be surprised कि एक प्लेयर भले वो पिछले मैच में 4 विकेटें भी ले जाए, but just because you need to give him time to recuperate, you might see David Willey being rotated with Josh Little, you might see Chris Jordan being rotated, and that's why Multan, realizing specifically in conditions में कि हम इतनी बैटिंग हैवी टीम नहीं पिक कर पाए हैं, you know, आप देखें मोस्टली all your stocks are relying on the likes of Usman Khan having another worldly season, are relying on the likes of Iftikhar, you know, picking up and kind of, you know, delivering. तो उस सेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जॉश लिटल, इस तरह के जो प्लेयर्स आपने स्पेशलिस्ट पिक किए हैं एज अपोज टू ऑलराउंडर्स, जिस तरह, क्योंकि इस पे बड़ी डिबेट हुई है ना कि क्यों आपने अब्बास आफरीदी को जाने दिया एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो उस सेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये, यू नो, जो टॉप 2 बॉटम 2 वाले जो हम बात करते हैं कि 2 ओवर्स विद न्यू बॉल शुरू में और 2 ओवर्स डेथ में, ये आपके लॉक इन करके दे दें, एंड ही डज इट एट गुड पेस एज वेल। द ओनली थिंग इज उसकी पाकिस्तानी कंडीशंस वाली फेमिलियरिटी नहीं है, बट बिकॉज ही हैज द स्किल सेट, उसने दुबई अबू धाबी में भी खेला हुआ है, तो यू होप कि ही कैन, यू नो, डिलीवर इन दीस कंडीशंस। अच्छा साकिब भाई, कहानी मैं ज्यादा चाहूंगा, 1.5 घंटे हो गए, आप लोग खेल को कैरी ऑन करें। मेरा सफर यहीं तक था, 12:20 हो चुके हैं रात के, और मुझे जाना है, तो आप लोग शो को कंटिन्यू करें। एंड फॉर एवरीबॉडी अभी एल्स, बस क्या स्पिनर्स ही रह गए हैं, आई थिंक वी डन। आप लोग स्पिनर्स को खत्म कीजिए। एवरीबॉडी एल्स कर वाचिंग, लेंगे अगर हम आपने उसको। सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब। PSL आने वाला है और हमारी दुकान जो है वो चलना शुरू हो जाएगी एकदम से। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग। रेलू कट्टे, साकिब भाई, कहानी विल कैरी ऑन विद द शो। अल्लाह हाफिज जी, अगले उबैद शाह की बात कर लेते हैं यार। उबैद भी पिछले साल खेल रहा था, क्या नाम लेते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड से। पहले 2 मैचेस ही खेला था बेसिकली। उन 2 मैचेस में तो इसको कोई ज्यादा, क्या नाम लेते हैं, बॉलिंग नहीं मिली थी, 3 ओवर ही किए थे उसने, और ही वाज वेरी एक्सपेंसिव। तो एक एक मैच में तो शायद, एक मैच में, पहले ही मैच में इसको 3 ओवर मिले थे, सेकंड मैच में इसको शायद एक भी ओवर नहीं दिया था शदाब ने, राइट? तो फिर उसके बाद फिर हुनैन ही खेलता गया था बाकी के सारे मैचेस। इस दफा ये आगे हैं, क्या नाम लेते हैं, मुल्तान सुल्तान्स में। अभी बात ये है कि लेटली मैं उसका देख रहा था कि वो गनी क्लास से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है, और अच्छी अच्छी खेल रहा है बाय द वे। हर मैच में मैंने उसको देखा है कि ठीक ठाक 6 मैचों क्या में नाम लेते 28 हैं विकेटें हैं उसकी। हाँ हाँ, नहीं, इससे ज्यादा है मेरे ख्याल में, क्योंकि मैं जो उसको देख रहा हूँ उसमें काफी काफी विकेट्स हैं उसकी। कई एक जी मैच में उसने 10 भी 9 आउट किए हैं स्टेट बैंक के खिलाफ, नहीं, उसके मैं मैं देख रहा उसके था। स्टैट्स उठा के देख रहा हूँ 6 मैचों, क्योंकि 12 इनिंग हो जाती है ना, 28 विकेट है, मतलब इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको। हाँ, तो वो कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो शदाब ने इसके साथ ज्यादतियां की थी पिछले साल, तो इसको चाहिए कि वो गुस्सा जो है ये इस दफा निकाले PSL के बीच में, और वो फ्रस्ट्रेशन निकाले PSL में, और अपनी टीम को मैच जितवाए। क्या कहते हैं आप इस पे? नहीं, इमर्जिंग प्लेयर के साथ कोई असद जाती नहीं होती साकिब भाई। इमर्जिंग प्लेयर को अपॉर्चुनिटी मिलना ही पहले सबसे बहुत बड़ी बात है, उसका किसी चीज का गुस्सा नहीं होता। आई थिंक उबैद विल बी बैकअप टू शाहिद अजीज। आई यू नो, बिकॉज रोटेशन वाली बात अलग है, बट उसके अलावा आई थिंक बिकॉज शाहिद अजीज आपको बैटिंग डेप्थ जो दे देता है, आई कैन सी मुल्तान गिविंग हिम प्रेफरेंस ओवर इट। उबैद फॉर मी इज very promising, specifically in red ball cricket. T20 में जिस लेंथ पे वो कराता है, आई थिंक कैन बी, यू नो, बिकॉज वो आपको इनसाइड एज, फाइन लेग यूजुअली अप इन द रिंग होता है, ये चीजें बहुत कॉस्ट कर जाती हैं। तो आई डोंट सी हिम गेटिंग मैनी गेम्स। आई थिंक पूरे सीजन में शायद मैक्सिमम 2-3 गेम्स उसको मिलेंगे, एंड इवन दैट इन रोटेशन विद शाहिद अजीज। तो I just think इसका future is more geared towards, he is a very promising सीलिंग के हिसाब से आप बात करें आज से कोई 3-4 साल आगे, तो आई थिंक ये तीनों शाह भाइयों में शायद नसीम शाह से भी ज्यादा इसकी सीलिंग है।
बट अभी बहुत रॉ है, बहुत अनकुक्ड है और ना किसी चीज का गुस्सा है बस ये है कि अपनी क्या बोलते हैं, अपने वक्त का इंतजार करना पड़ेगा और ग्रो करना पड़ेगा। बट आई थिंक कि जब ये 22-23 की एज में आएगा, व्हेन ही इज फुली बिल्ट, एट दैट टाइम ही कैन बी अ फिनोमिनन। बिकॉज अभी आपकी जब एवरेज पेस आपको पता है ना, 133 134 से जब आप 139 140 पे लेके जाओगे, फिर वहां से आपको ये, बिकॉज बैट्समैन के पास फिर बहुत टाइम मिल जाता है। आप लास्ट सीजन भी देखें हुनैन बेचारे के साथ क्या हो रहा था, इवन फाइनल में आप देखें रिजवान ने एक ओवर में उसको कोई शायद 17 रन कराए, फिर उसमें आके जाके उसने कम बैक किया है। तो दोज आर लिटिल लिटिल थिंग्स के इमर्जिंग प्लेयर बाज वक्त एक्सपोज हो जाता है, तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि आप उनको किस स्टेज में यूज करते हैं। और मेरा हमेशा से रहा है कि जितना हो सके इमर्जिंग प्लेयर्स को पावर प्ले के बाद इंट्रोड्यूस किया जाए, चाहे वो शायद अजीज हो चाहे वो वैद खेले, बिकॉज उनको एक क्वेश्चन मिल जाता है, थोड़ा इजी रहते हैं कि कोई बैट बॉल भी हो गई तो इंस्टेड ऑफ इट बीइंग अ वेस्ट ऑफ अ बाउंड्री वो सिंगल हो जाएगा, तो दैट वो फिर बॉलर को थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, फिर वो थोड़े जिगरे से आता है, तो दैट विल बी इम्पोर्टेंट कि किस तरह यूज करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आगे चलते हैं यार, देखें स्पिनर्स आ गए हैं आपके, स्पिनर देखते हैं कि कौन कौन है। सामा यार मीर स्पिनर है। आपके पास है उसामा मीर, मोती और अकरम। अकरम की तो इस दफा रेलीगेशन भी एक्सेप्ट हो गई थी, तो उसामा मीर की पहले बात कर लें। मुझे ये बताएं कि उसामा मीर आपके पिछले साल के टॉप विकेट टेकर भी हैं, राइटली सो इन प्लाटिनम। मगर ये कि उनमें से 6 विकेटें तो आपको पता है कि हम लोगों ने, बड़े दिल वाले लोग हैं हम लाहौर कलंदर्स वाले, तो हमने एक ही चले आप 18 काउंट पहले कर लें, 18 6 विकेटें भी बहुत बड़ी होती हैं अक्रॉस द सीजन बिल्कुल ऐसी बात है, पर यार अमेजिंग सीजन उसामा मीर, और बिग बैश भी उसकी अच्छी गई है, तो क्या कहेंगे उसामा पे? एब्सोल्युटली। एंड अगेन ये हम फिर बात कर रहे हैं ना कि पीएसएल लेवल और पाकिस्तान लेवल पे, बिकॉज आई नो बहुत से लोगों को उसामा मीर से बड़ा गुस्सा है कि पाकिस्तान लेवल पे इवन 2023 वर्ल्ड कप में मैं पढ़ रहा था, लोगों ने कहा कि वो ये अबरार की जगह खा गया, अगर तब अबरार होता तो ये हो जाता वो हो जाता, सारी सोना चांदी हम ले जाते, और बहुत जुल्म और ज्यादती हुई है। तो पता नहीं इसको उसामा मीर का किसी चीज का गुस्सा है या नहीं है, वो अलग है, बट ऑन अ हाँ, पीएसएल लेवल इसको, यस, इसको भी तो पाकिस्तान टीम से निकाला गया बिला वजह, तो इसको भी तो गुस्सा, ये बट फ्रस्ट्रेशन आई अब थिंक क्या मुल्तान में अब जाके मतलब पूरी गुस्सा करनी चाहिए। तो तब हो जब नाइंसाफी हो। मुझे इवन टू बी परफेक्टली अनबायस्ड टू अ सर्टेन एक्सटेंट, इवन वो मुल्तान का प्लेयर है, आई थिंक जब उसामा मीर को निकाला गया तो बिकॉज उसकी परफॉर्मेंसेज उतनी कंसिस्टेंट नहीं थी, दैट वाज मेरिटेड, मेरा जहां तक मानना है। तो आई थिंक उसका गुस्सा बनता नहीं है। फिर भी अगर वो गुस्सा किसी और चीज का उसकी जिंदगी में हो, वो यूज करके वो मुल्तान के लिए परफॉर्म कर जाए, तो 100 बिस्मिल्लाह। अभी मैं देख रहा था उसने शाहीन्स के लिए भी जो शायद 4 विकेटें लिए हैं, जिस गेम में शायद बांग्लादेश साउथ अफ्रीका के खेल रहे थे, हाँ जो हाँ, यस, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, चैंपियंस एंड ट्रॉफी का वार्म अप गेम में। एंड लेग स्पिनर की तो साकिब भाई वैसी इतनी वैल्यू है, स्पेशली जो इतनी हाई रिलीज पॉइंट से आए, ऑटोमेटिकली बैट्समैन रिसीव हो जाता है, खास तौर पे ओडीआई में तो फिर भी इतना प्रेशर, जो हम वर्ल्ड कप की बात करते हैं जो लोग फैक्टर इन नहीं करते कि इतना प्लेयर्स अग्रेसिव उस सेंस में नहीं होते, बिकॉज दे कैन गो बैक इन द क्रीज, वो निगोशिएट करके सिंगल डबल निकाल देंगे, वो बैट बॉल का वेट कर सकते हैं। T20 में वो विकेटें जो 24 विकेटें कैसे ली उसने, बिकॉज आप बैट्समैन को टेम्प्ट करते जाए, आपको पता है कि बैट्समैन ने हर हाल में मेरे पीछे आना है, और फिर आप उसमें अपनी पेस वेरी करें, आप लेंथ थोड़ी पीछे करें, ये थोड़ी कैलकुलेशन करें, तो यू कैन बी वेरी इफेक्टिव। बट उसामा मीर, मैंने शुरू में कहा था कि आई थॉट कि इफ्तिखार वाज द सिंगल बिगेस्ट रीजन मुल्तान एंडेड अप इन द फाइनल, द नंबर स्टेट, ओवरऑल ऑब्वियसली कॉम्बिनेशंस में होता है, उसामा मीर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, मोहम्मद अली डेजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, तो वो चीजें आप डिस्काउंट नहीं कर सकते। बट इस सीजन भी अगर मुल्तान ने प्लेऑफ्स में आना है, जो अभी आपका टीम कॉम्पोजिशन बन रहा है, एंड बिकॉज हमने इस पे पहले बात कर ली है कि आपके लाहौर में भी क्वेटा वाले गेम्स होंगे, तो उस सेंस में बड़ी स्ट्रॉन्ग वैल्यू है उसामा मीर की। बिल्कुल ऐसा ही है यार, नहीं, उसामा मीर इज अ वेरी गुड रिटेंशन, वेरी स्ट्रांग रिटेंशन इन प्लैटिनम बाय मुल्तान सुल्तान, बट आपके आई ख्याल थिंक में प्लैटिनम मेरिट करता है या नहीं करता, आप बस ये बताएं हमें साकिब भाई। नहीं नहीं, बिल्कुल करता है यार, ठीक। बिल्कुल प्लैटिनम मेरिट करता है वो, और ऐसा ही है यार। बाकी सेकंड ये कि जो व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा जमाइयाँ ले रहा हूँ यार, हमारी इस टाइम पे टोरंटो में रात के 12:30 बजे हुए हैं, हम ये शो कर रहे हैं,
क्योंकि तरावियां पढ़ने के बाद ये कैनी और फराज जो थे तकरीबन 10:30 बजे के करीब अवेलेबल हुए थे। तो पहले फिर हमने आधा घंटा और हमारा इधर उधर जाया हो गया, तो 11 बजे के करीब हमने शो स्टार्ट किया और अब 12:30 हो गए हैं, 1.5 घंटे का शो हो चुका है। तो अगर मैं जमाइयाँ ले रहा हूँ, रमजान चल रहा है, नींद वैसे भी पूरी नहीं है, तो माफ कर दीजिएगा यार, मुझे बार बार जमाइयाँ आ रही हैं। हालांकि आई डोंट केयर कि जितना मर्जी लंबा चले, मगर इसको जल्दी खत्म करेंगे। मोती बस की बात बस कर अगला लें। मोती पे आ गए हम। नेक्स्ट अब मोती की बात बुलेट के कर लिए लें, मोती। तो मुझे बताएं कि ये आपने सिल्वर में एक मोती चुन लिया है। वेरी गुड पिक इन सिल्वर। और मुझे लगता है आपकी भी वेस्ट इंडीज, नजरें थी उसके ऊपर। नहीं मेरी मेरी जरूर थी, बट समीन भाई की बाकी नहीं थी। फिर नहीं समीन नहीं। भाई आसिफ अफरीदी के साथ ही चूंकि जा रहे थे, जब आसिफ अफरीदी ही हम्म, आपने पिक करना था, तो फिर उसके हम्म। बाद मोती की जरूरत नहीं रहती थी, तो ही वेंट विद अ रिस्ट स्पिनर लगी। तो जाहिर बात है कि इस वजह से लाहौर के अंदर की वाकई कोई नजर नहीं थी। With Moti, the one thing I will appreciate is, और मजे की बात है, because you know even though मुल्तान में टेस्ट मैचेस थे, but I appreciate कि फिर भी वो he got the chance to play in मुल्तान before the test matches. He performed there. He got a sense of the pitch. He got a sense of the ground. और bowling तो bowling, batting भी मोती ने बहुत तगड़ी की थी पाकिस्तान के खिलाफ, आपको याद हो। और मतलब बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि आप दूसरी टीम की धज्जियां उड़ा दें, उनके 9 10 11 आके आपका स्कोर बराबर कर जाएं। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। एंड सम ऑफ द शॉट्स दैट ही प्लेड अगेंस्ट साजिद खान, अगेंस्ट नोमी, यू नो, इवन अगेंस्ट अबरार, वो आपको ऐसा फील हुआ कि इसको भी जब खिलाते हैं तो एज अ फ्लोटर, एज अ लो वैल्यू विकेट आप प्रमोट कर सकते हैं विद नथिंग टू लूज, जिन गेम्स में वो खेलता है। नहीं नहीं वैसे नहीं 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 नहीं, करने ये में क्या नहीं है? नहीं, मैं नहीं मानूंगा। उसका स्ट्राइक रेट देखा आपने क्या है? 110 अरे का स्ट्राइक रेट है, तो 110 के स्ट्राइक रेट पे कभी किसी को फ्लोटर भेजती है, वो सॉरी अरे पिंच हिटर भेजते हैं किसी को? नहीं, वैसे तो नहीं भेजते, लेकिन बिकॉज आपके पास खब्बे हैं नहीं, एंड अगर आपने एज ए लो वैल्यू विकेट प्रमोट करना है, ही हैज द स्किल सेट, ही इज शोन यू। और ये टेस्ट मैचेस को आप साइड पे करते हैं, सीपीएल में भी उसने एक आध इनिंग्स आई रिमेंबर वेरी क्लियरली इस तरह की खेली हैं, 34 ऑफ 18 आके एंड में आके टू प्रोवाइड इम्पेटस। तो बहुत रेयर है कि वो मतलब नेक्स्ट टू नो चांस, लेकिन देयर इज स्टिल एन ऑप्शन। वो जो मोस्टली मैं तो उसकी हसनैन का बॉलिंग पे बात जो करें। मैं हाँ, जो मैं हसनैन का बात कर रहा था ना, कि वो भी उतनी बैटिंग वो भी कर लेता है, तो उतनी हसनैन का मैं बिल्कुल। एक्चुअल में वो बात कंप्लीट ही नहीं हुई थी मेरी। अच्छा, हसनैन की 2019 का जो वर्ल्ड कप था ना, उससे पहले पाकिस्तान इसमें इंग्लैंड गया था, 43। तो वहां पर जिसमें इमाम ने 151 भी एक मैच में किए थे, वो वाली हाँ, सीरीज, उस सीरीज में इसने हसनैन ने 34 रन नीचे से आके किए थे। तो 43 किया वसीम था जूनियर ने कुछ। तो कभी अच्छा नहीं, वो तो शोएब क्या, अख्तर ने शायद वो नहीं नहीं 2003 इसने, वर्ल्ड कप में किया था। नहीं नहीं, मैं ये 2019 की हाँ पाकिस्तान हाँ। इंग्लैंड की नहीं नहीं, ओडीआई वो सीरीज सीरीज जस्ट मुझे बिफोर द याद है वर्ल्ड जब कप हम की बात कर 5-0 रहा हूँ। हारे थे इंग्लैंड के खिलाफ, वर्ल्ड कप से पहले वाली सीरीज की बात कर रहे हैं, जहां जी जी इमाम ने जी जोफ्रा आर्चर और उनको 150 कर दिया था। बिल्कुल जी। ठीक है, मैं सब समझ गया हूँ। अच्छा, मोती का, मोती के ऊपर फिर आए जी साकिब भाई। जो अकील हुसैन जो वैल्यू देता है कोयटा को, बिकॉज मुल्तान का कॉम्बिनेशन जो बन रहा है, हमने फिर फर्स्ट चॉइस की बात की। I think in the Multan games, where you don't need to play the extra seamer, there can be a case to play him there. In Lahore, there can be a case. No, sorry, in Karachi, there can be a case to play him there. Lahore की विकेट अब थोड़ी चेंज हो गई है इस सीजन, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एज अपोज टू हमने पिछले सीजन जो देखी थी। और पिंडी विकेट का तो हमें बहुत अच्छी तरह पता है, ठीक है ना। बट लाहौर की विकेट फॉर सम रीजन आई हैव अ फीलिंग कि वो उतनी कंड्यूसिव टू स्पिनर्स नहीं रहेगी जितनी हम पिछले 2 सीजन में देखते आए हैं। एंड दिस इज जस्ट द नेचर ऑफ व्हाट वी हैव सीन इवन इन द चैंपियंस ट्रॉफी, कि अब उतनी ड्राई नहीं रहती है, या शायद बारिशें हैं, मॉइस्चर ज्यादा है, ये तो टेक्निकल चीजें तो आप ही बता सकते हैं। बट आई जस्ट डोंट सी इट एज कंड्यूसिव। तो वो इंटरेस्टिंग होगा कि एज अ रोटेशन ऑप्शन शायद अक्रॉस अ सीजन मे बी ही गेट्स अ मैक्सिमम ऑफ 4 गेम्स। यस। और फिर एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर भी आपके पास, रिस्ट स्पिनर भी है, चाइना मैन भी अगर आपको चाहिए तो फैसल अकरम है आपके पास। एंड लास्ट ईयर ही वाज डिसेंट। अभी भी उसका उतना मस्कुलर नहीं है यार, वो बेचारा बहुत ही पतला दुबला है, इसको कुछ खाने मिल्क शेक वगैरह पिलाओ, कोई कोई कीवी का जूस पिलाओ यार, इसको मोटा छोटा तो करो थोड़ा सा इसको, उसके लेकिन डोले शोले बड़ी बनाओ, बात ये थी कि बेचारा फॉर बहुत हिम टू मेक द पाकिस्तान स्क्वाड, ये इवन सुफियान मुकीम से पहले आप याद करें जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, फॉर हिम टू बी कॉल्ड अप फॉर बोथ द ओडीआई एंड द टी20s, आई थिंक जिम्बाब्वे में उसकी बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस थी।
और अगर जुल्म और ज्यादती, वैसे तो मुझे सुफियान मुकीम बहुत पसंद है एंड आई हैव नो इश्यूज विद हिम गेटिंग पिक्ड ओवर, लेकिन हम वैसी अगर परफॉर्मेंस के बेसिस पे बात करें तो फैसल अकरम ने जो जिम्बाब्वे में परफॉर्मेंस दी थी उसके बाद कोई राइम और रीजन नहीं था उसको ड्रॉप करने का, तो वो उस सेंस में अगर उसका कोई गुस्सा आया तो बाय ऑल मींस वो आके उतारे. आई थिंक वी विल एंजॉय दैट. But again, as a rotation option, it's good to have these players, and Faisal is someone जो long term, अभी तो खैर उसामा है, but I think मुल्तान जो चाह रही है अब तो खैर 10वां सीजन है, we don't know what will happen with the ownership, with retention and all of that, but even अगर नई मैनेजमेंट आती है या नई वो भी आती है तो I think they can consider कि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स में अगर आप कोर बना रहे हैं अपना, टू हैव लाइक अ लोकल लेफ्ट आर्म स्पिनर. ये सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप दुनियाई क्रिकेट में अभी इस वक्त देखें, राइट, तो अ प्लेयर लाइक कुलदीप, अ प्लेयर लाइक शम्सी, ये वैरायटी आपको इतनी वैल्यू दे देती है लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर के it's just a whole different angle that a lot of batsmen aren't used to. बहुत से प्लेयर्स तो पहली दफा खेल रहे होते हैं, तो वो जो है एक बहुत एक डिफरेंस मेक कर देती है. It's very good to have Faisal there, and again इस सीजन शायद उसको again maximum 2-3 मैचेस मिलेंगे अगर मिलेंगे. I don't think any more than that, but good to have for squad depth. सही है. चलिए यार, ये जरा इसको मैं एक्सेल शीट निकालता हूँ और इसमें जरा आपके साथ मिलके इनके T20 चेक्स जो मैंने बनाए मैं देखना चाहता. तो इनके पास 6वां बॉलर तो है, क्योंकि ब्रेसवेल आपका बॉलिंग कर लेता है, तो वो एज ए लाइक प्रॉपर वो तो 5th बॉलर होगा. आपका 6th बॉलर कौन सा, Yeah, 6वां that's what बॉलर कौन I'm सा? hoping for कि between क्योंकि अगर आप खिलाते हैं तो जरूरी नहीं है कि डिपेंडिंग ऑन एक बॉलर का बैड डे हो गया तो हो सकता है वो 3 ओवर करे एंड देन ब्रेसवेल बॉल्स द 4, फिर शायद अजीज एज द इमर्जिंग ओनली बॉल्स द 2 ओवर्स और ओनली बॉल्स 1 ओवर, फिर भी आपको बैटिंग डेप्थ दे दे, तो वो आपके पास इतनी वैरायटी अपने अटैक में रहेगी. तो 6 बॉलर नहीं, राइट मैं कह नाउ रहा इज हूँ नॉट. इसका मतलब है 6 बॉलर आपके पास नहीं है. नहीं मतलब इट्स 6 बॉलर डिपेंडिंग ऑन द, अगर आप इफ्ती को काउंट करना चाहें आप इफ्ती को काउंट कर सकते हैं. इट जस्ट हाँ, तो डिपेंड्स, राइट, कि आप किस कॉम्बिनेशन में. इफ्ती इज योर 6th बॉलर. यस. तो ये सॉरी, मैं चेक बॉक्स ही यहाँ पर लगाना चाह मतलब रहा था कि ये आपके डिपेंडिंग पास ऑन है. आप प्लेइंग 11 कैसे बनाते हैं, इफ्ती कैन आल्सो बी योर 7th बॉलर, तो वो तो खैर जी. डिपेंडिंग ऑन द अच्छा, कंडीशंस के आपने नहीं एक वो कई एक्स्ट्रा दफा होता है ना, मैच. जिस तरह जल्मी के पास अक्सर 6वां बॉलर नहीं होता था, तो वो एक गैप जल्मी रहा है तो उनका जल्मी जिसको उन्होंने है सर. अभी तक वो उसको, इसलिए तो वो कॉर्बन बॉश वाली पिक करते हैं बट एज मुल्तान जिस नॉर्मल डेटा वही से है. आती है, दीस थिंग्स हैव नेवर बीन अ कंसर्न फॉर अस टू बी ऑनेस्ट. अच्छा, एनीवे चले, फिनिशर्स आपके पास जो हैं इस टाइम पे इफ्ती हैं और साथ में ये डेविड विली हैं. डू यू थिंक दे आर गुड इनफ No, या? I would not so much Willie. I think Bracewell को आप शायद if you want आप. इफ्ती, ब्रेसवेल एंड विली Yeah. ठीक है यार, है ब्रेसवेल. इसलिए तो मैं कह रहा हूँ आपकी सबसे स्मार्टेस्ट पिक मुझे ब्रेसवेल की लगी है. तो Yeah, वो I mean overall तगड़े हैं, but दूसरी टीम्स के जो finishers हैं उनको देखते हुए it's a little maybe नहीं, ये आप. जरूरी नहीं है मेरे ख्याल में. विद ब्रेसवेल, इफ्तिखार का पिछले साल बहुत अच्छा गया था. एंड डेविड विली, हाँ डेविड विली अनटेस्टेड है क्योंकि वो आज तक पीएसएल में नहीं चला. उसकी बारियां भी कम आती हैं. विद रिजवान नहीं, बट क्रिस जॉर्डन लास्ट सीजन आप देखें कितने कैमियोज उसने आपको फिनिशर दिए हैं. बहुत वक्त वो डेविड विली के ऊपर आ गया है. एक आध दफा तो शायद मुझे याद पड़े खुशदिल से भी अपने ऊपर आ गया है. तो दोज आर हाँ, प्लेयर्स. वो भी अपना कर ही लेता है. मगर वो देखिए, वो तो पावर हिटर में आ जाते हैं. फिनिशर वो होता है जो कि प्रॉपर मैच फिनिश करके दे आपके नहीं, लिए फिर सर्टिफाइड. तो वो फिर आपके पास आप इफ्तिखार फिनिशर और का. ब्रेसवेल ही हुए आपके पास. फिर आप शायद थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं वहां पे. हाँ, फिनिशिंग वाले रोल के ऊपर नहीं. विद ब्रेसवेल आई एम फाइन विद ब्रेसवेल, क्योंकि आपके पास एटलीस्ट ब्रेसवेल है. क्योंकि साकिब भाई, और मैं जो एनालिसिस जिस तरह मैं देखता हूँ ना, आई थिंक इट इज ऑलवेज इन कंपैरिजन विद अदर टीम्स. मिसाल के तौर पे किसी का मार्क चैपमैन हो, किसी का उस तरह करके आप अगर कंपेयर करें तो वो फिर एट पार आती है. लेकिन ठीक हाँ है, नहीं, यू कैन जिसका से कराची वी के पास हैव नहीं है, बॉक्स तो जिसका टिक हो कराची के रहा पास तो है. बिल्कुल भी कुछ नहीं है ना. किसके कराची के पास पास? नहीं है. कराची के पास कुछ नहीं है. यार लाहौर के पास ऐसा ना वही किया है, करें, हैदर मुझे भाई प्रॉब्लम शोज है. देखते हैं हमारे. यार आप क्या करते हैं? नहीं, मगर उनके पास मैं नहीं नहीं कहने का करेगा मकसद ये यार, है खुशदिल कि करेगा, न्याजी करेगा. हैदर भाई आप टेंशन ना लें. नहीं नहीं, वो मैं सॉरी, मैं फॉरेन फिनिशर की बात कर रहा था. मैं वो फॉरेन नहीं है वो, लोकल मोहम्मद नबी फिनिशर की कर बात देगा नहीं कर रहा. उनके लिए. क्योंकि देखो, खुशदिल का पिछले साल बड़ा हॉरिबल सीजन गया हुआ है और वो हिस्टोरिकली इज नेवर बीन अ वेरी
हाँ, नहीं कुछ साल उसके मुल्तान से अच्छे भी गए हुए हैं, स्पेशली अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स। Yeah. बट I wouldn't be सर्टिफाइड surprised फिनिशर if तो अभी they न्याजी भी उतना अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस नहीं है कराची वाले फिनिशर। मगर चले वो जो कराची मैं के शो में तो हैदर हमने भाई बात की कर ली जो हुई। हमने जो इंटरव्यू किया था ना उसमें कराची की बात अलग टैंजेंट पे निकल जाएगी बट बिकॉज दे हाँ आर सो टॉप हैवी विद विंस वार्नर विलियमसन शान मसूद आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ दे एंड अप यूजिंग साइफर्ट इन द फिनिशर टाइप रोल कि वो 5-6 वाले उसको यूज करें या उस तरह विकेट कीपर को अकोमोडेट करें बिकॉज अभी मैं देख रहा था लिटन दास भी शायद अनअवेलेबल हो गया है जो उनने दूसरा कीपर पिक किया था क्योंकि बांग्लादेश की गालिबन कोई टेस्ट सीरीज है तो वो उस वजह से जल्मी का नाहिद राना भी मिसिंग होगा तो विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि वो कौन सी रिप्लेसमेंट्स पिक करते हैं अब शायद आपका बेन मैकडर्मट पिक हो जाए जो आप बड़ी शिद्दत से चाह रहे थे कि किसी तरह कोई पिक कर ले नहीं, वो तो तो कीपर है ना, वो कहाँ से पिक होगा, वो तो कीपर है। नहीं तो लिटन कीपर वाले दास की कीपर ही। रिप्लेसमेंट में तो बनता है ना फिर कीपर ही तो चाहिए आपको ओए हाँ, अगर वो लिटन दास ना हुआ तो फिर बेन मैकडर्मट को लेना चाहिए उनको, और वो मिडल ऑर्डर भी है। आई वाज सरप्राइज कि यार वो ठीक हो गया सर उसमें एक लेफ्ट नहीं, आर्म उसमें एक और भी फास्ट यू चक्कर भी हैव है ना। वो खैर हैदर भाई तो कोई ना कोई उसका कमर्शियल बजट से कर लेंगे, मगर आप इन लोगों के कराची के पैसे वार्नर के ऊपर लग गए हुए कमर्शियल बजट से, तो क्योंकि वो याद है कि इनका बाटा रेट है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का, तो मिनिमम $1,20,000 की इनकी पेमेंट है। आई जब डोंट नो वेदर वो वो सिल्वर में साइन रेलीगेट। अयूब को $2.5 लाख देने के लिए तैयार थे तो वो नहीं मगर वो शायद निकाल लेंगे बजट वो से तो वार्नर लेने से पहले देने को तैयार थे ना, हाँ मगर अगर अभी खैर बात हो ही जाए तो कमर्शियल बजट तो आपका वार्नर के ऊपर लग गया है। हाँ नहीं तो इतना आई नहीं डोंट होगा नो कि फिर बट वो आई ऑस्ट्रेलियन थिंक प्लेयर। इवन टू बी ऑनेस्ट ये जो आपकी 70-80 हज़ार डॉलर वाली कैटेगरी है इसमें भी आपको 2-3 ढंग के विकेट कीपर्स अभी भी मिल सकते हैं जो कि इतने बड़े नाम शायद ना हो अभी मैं लेना नहीं चाह रहा हूँ कि वो पिक ही गोल्ड ना है ना, कर लें $50,000 वाली है, तो गोल्ड में क्या नाम लेते हैं, वो नहीं नहीं लिटन दो दास तो तीन इन्होंने बहुत सिल्वर में तगड़े लिया था, नाम है मगर लेकिन वो उनके स्काउटिंग को थोड़ा काम करने दें सब हम बता देंगे तो मजा नहीं आएगा तो सही है। चलें आगे, ये मैंने बाकी इनके चेक्स देखे थे, फिनिशर भी हैं इनके पास, लेफ्ट आर्म फास्ट भी है, रिस्ट स्पिनर भी है, राइट आर्म ऑफी भी है, पेसर भी है, पावर प्ले बैशर में आपके पास जॉनसन चार्ल्स भी है, तो वो सारे ट्रिक्स उनके करते हैं। स्ट्रेंथ की बात अगर कर ली जाए, आपके ख्याल में व्हाट आर द मेजर स्ट्रेंथ ऑफ मुल्तान सुल्तान इन योर ओपिनियन? the कैप्टन batting depth for me कैप्टन इज वन, यस is बैटिंग a डेप्थ भी आप लोगों की। massive advantage only because हमारी जो finisher range है and again this is nothing to कि मैं कोई इफ्ती की एज या ब्रेसवेल के वो उस पे कोई मैं सवालिया निशान उठा रहा हूँ but just because आपके उतने वो नहीं है it's very important to have the likes of Willie Osama Mir, I think on his day can also be a very good hitter. Shahid Aziz, I think has immense potential. तो ये 9-10 तक जब आप ले जाते हैं ना और यही चीजें हैं जो आप देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बहुत इफेक्टिवली यूज की हैं टू देयर क्रेडिट तो आई अप्रिशिएट कि मुल्तान हैज दैट बिकॉज जब आप एंड अगेन मैं किसी प्लेयर का क्योंकि हमने बाज वक्त आप देखें मोहम्मद अली डेजी एहसानुल्लाह जब आप उस टाइप के प्लेयर इवन धानी जब हमने कैरी किए हैं तो हमारी बैटिंग डेप्थ उस सेंस में कुछ सीजन में उतनी लंबी नहीं रही है तो इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव दैट टिल 9 तो आपको एक फ्रीडम मिल जाता है जो प्लेयर आपका लेट्स से छठा 7वें नंबर वाला बैट्समैन अगर 14th ओवर में भी एंटर करे तो उसको ये नहीं होता कि यार मैं 2 ओवर लूं अभी फिर मैं आखिरी 3 ओवर में वो करूंगा वो आते के साथ ही लॉन्च कर सकते हैं तो इट जस्ट गिव्स यू दैट फ्रीडम व्हिच आई थिंक बहुत वैल्यू है उसकी ऐसा ही है, बैटिंग डेप्थ के अलावा स्पिन भी इनके पास बहुत अच्छी है, ठीक है, और पेस भी इनके पास पेस भी है, लाइक आकिफ जावेद, ठीक है, पर न्यू बॉल बॉलर भी अगर आप देखें तो इनके पास वो डेविड विली बड़ा अच्छा न्यू बॉल बॉलर न्यू है। बॉल तगड़ी है डेथ अगर आप वीकनेस पे जाएं फॉर मी पर्सनली डेथ इज अ कंसर्न बिकॉज लुकिंग एट आई थिंक जॉर्डन का वी विल बी रिलाइंग हेवीली ऑन हिम एंड द लाइक्स ऑफ जॉश लिटिल बट उनको दोनों को एक 11 में फिट करना मुश्किल हो रहा है विली का आई प्रेफर कि अगर विली खेले तो उसके 3 ओवर आप पावर प्ले में ही निकाल दें बिकॉज ही इज बाय फार द मोस्ट इफेक्टिव इन द पावर प्ले बट अगेन यू कांट डू दैट इन एवरी गेम and Hasnain and Akif for me are good middle overs enforcers. ज़्यादा से कोशिश करें कि उनका एक ओवर ही डेथ में हो और अगर वो एक ओवर भी हो तो 16वें ओवर में कंप्लीट हो जाए कि आखिरी 3 या 4 ओवर में कोशिश करें कि वो हसनैन और आकिफ के ओवर ना हो बट फॉर मी डेथ इज अ कंसर्न एंड फिनिशिंग इज अ कंसर्न I personally would have डेथ, you were talking about a death overs bowling. death overs bowling, yes. For me is a concern. Exactly. Looking at Akif's economy, look at the death. Looking at Hasnain's economy at the death, just because. And again, Jordan की
दुनिया भर खेला है, well traveled, immense quality, but at the age that he's coming in, can he consistently give you that output? वो थोड़े से सवालिया निशान रहेंगे. जिन कंडीशंस में हम खेल रहे हैं वो थोड़े से कैवियट्स रहेंगे. एक और चीज, आई डोंट नो आप वीकनेस उसको कह सकते हैं नहीं, मैं आपको डे 1 से बता रहा हूँ, मैंने अली भाई को भी 100 दफा कहा, मुझे एक लेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए था. अब मैं कुछ अपने आप को दिल को बहलाने के लिए बोल देता हूँ कि वो एक ब्रेसवेल को या आप विली को फ्लोट कर देंगे तो वो इतना फील नहीं होगा, बट फिर भी आई वुड हैव रेस्टेड अ लॉट इजियर कि एक और लेफ्टी आपके पास होता. एंड आई जस्ट थिंक वो आपको एक और डायमेंशन खोल देता आपके लिए. So to me that is a weakness that might not necessarily be a weakness for you or for other people, but मेरी नजर में वो एक compared to दूसरी teams, right? Because आप हर टीम के पास देखें, ज़ल्मी के पास साइम अयूब है, इसके पास अपना कलंदर्स के पास फखर जमान है, कराची के पास डेविड वार्नर है, अपना क्या नाम है आपका, इस्लामाबाद के पास वो न्यूजीलैंड का वो है. लाहौर में तो फखर ओपनर है ना, हमने कुशाल नहीं वही परेरा मैं को कह रहा हूँ ना चक्कर में कि लिया to है, in the हमने top कुशाल 3 परेरा at को least लिया है. to have like a lefty is every single team. इस्लामाबाद के पास वो है यार जो इनका सिल्वर में कॉलिन मनरो. यार मैडी भी है यार, क्या हो हाँ गया, मैडी भी मैडी है. है, एग्जैक्टली मैडी भी है, लेकिन मैं तो एज ए टॉप 3 में कह रहा था ना, एवरी सिंगल टीम हैज इन देयर टॉप 3 और टॉप 4 ओ एट अच्छा, लीस्ट टॉप 3 में लेफ्टी की बात कर रहे हैं, सही एवरी सही सही. सिंगल टीम. अपना आपका क्या अच्छा नाम है, इवन क्वेटा हैज हाँ हाँ क्या नाम है आपका, जो कैप्टन बना दिया यार इनने, हाँ, मेरा रायली रूसो हमशक्ल है, जो है सऊ शकील है. तो शकील है, रूसो है. हाँ रायली रूसो है. तो दे एवरी सिंगल टीम हैज दैट, एंड आई थिंक विद द शॉर्ट बाउंड्री दैट इज एन एडवांटेज. तो उस सेंस में मेरे लिए दैट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ वीकनेस. आई होप कि इतना तो इसका मुल्तान मतलब को है कि अगर आप वो लेते तो फिर वो शेओप या चार्ल्स वाली जगह के ऊपर ही आपको फिर लेनी थी, या राइट? या उस जगह के ऊपर एंड टू कीपर बी कोई था ऑनेस्ट इनके पास. मतलब इवन आपने देखा होगा कूपर कॉनली वो इंडिया वाले मैच में नहीं चला, तो क्योंकि मैंने अली भाई को इस पे आपने देखा होगा, हमने पहले भी बहुत बात की कि कहीं कूपर कॉनली मुझे बहुत पसंद था, एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट आई अंडरस्टैंड देयर लॉजिक एज वेल कि इन कंडीशंस में अनटेस्टेड है और वो जिस बाउंस पे वो यूज्ड टू है बिहाइंड स्क्वायर खेलते हुए, मे बी पाकिस्तान में उतना हाई बाउंस होता नहीं है, तो वो उसको बिहाइंड स्कोर उतनी वैल्यू नहीं मिलेगी उन शॉट्स की, जो वो डाउन द विकेट आके जो शॉट्स खेलता है वो पाकिस्तान में शायद उस तरह से एग्जीक्यूट ना हो सके, उस तरह से वो एक गैम्बल रहती. बट उसके अलावा भी आई थिंक एक ये साउथ अफ्रीका का जो लुहान डी प्रिटोरियस है, जो उनका क्विंटन डकॉक रीजन है, आई थिंक ये बहुत तगड़ा प्लेयर है, ही कुड हैव बीन अ वेरी गुड पिक. बट खैर अब तो आपके स्क्वाड्स पिक हो गए हैं, अब अनलेस कोई इंजरी रिप्लेसमेंट हो या कोई पार्शियल वो हो तो वो अलग बात है. तो ऑल थिंग्स कंसिडर्ड ये 2-3 चीजें हैं जो थोड़ी आपको कंसर्न दे सकती हैं, बट ऑल इन ऑल आई स्टिल थिंक इट्स नॉट कोई ऐसा डर नहीं है कि यार क्वालिफाई कि आपको अल्लाह से वो करना पड़ेगा. आई थिंक यू हैव इतना तगड़ा स्क्वाड है कि क्वालिफायर्स के जो टॉप 4 प्लेसेस है उसके लिए आप फाइट कर सकते हैं. ऐसा ही है. चलिए यार, अब इसको शो को रैप अप करते हैं और मुझे बताइए कि टॉप 3 या बॉटम 3. मैं तो चूंकि टॉप 3 पहले ही दे चुका हूँ, मगर इस मैं टीम भी की जब मैंने प्लेइंग 11 आज बनाई थी मुल्तान सुल्तान्स की, तो दिस टीम इज इक्वली गुड एज कम्पेयर टू ऑल अदर टीम्स. इवन दो इनके साथ ये वाले मसले हुए हैं थोड़े से कैटेगरी रिन्यूअल्स वाले, मगर उसके बावजूद भी इट्स अ वेरी सॉलिड टीम. और तो मुझे अब काफी मतलब कि अगर देखा जाए तो वही बात थी कि मैं कराची और मुल्तान में कंफ्यूज था कि किसको 3 दूं या किसको 4 दूं. क्योंकि मैं कराची को 3 दे चुका हूं, तो लिहाजा मुल्तान जो है वो मेरी बॉटम 3 में आ रही है. तो आप मुझे बताएं कि आपके ख्याल में मुल्तान बिल्कुल वही है सुल्तान. साकिब भाई, आई एम इन द सेम बोट एज यू बिकॉज़ वी हैव ऑलरेडी गिवन टॉप 3, तो वी डोंट हैव अ चॉइस. अब मुल्तान को अब बाय डिफॉल्ट आपको 4th पोजीशन पे डालना ही पड़ेगा, तो मतलब तो दे आर बॉटम 3 इन दैट केस. चलें जी, यही हमारा शो था. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर होती है पाकिस्तान सुपर लीग की बात. इंशाल्लाह ताला ये शो आप लोगों को अच्छा, जो जब भी आपको शो मिलेगा वो मैं किस तरह बता दूं, ये लाइव शो तो है नहीं जो मैं बता दूं कि ये उस तरीके को आएगा, मगर ये कि मोस्ट लाइकली आज रात नहीं कल रात मैं इसको रिलीज करूंगा, जो पाकिस्तान में वेंसडे की सुबह बनेगी. चलें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. सलार, और इंशाल्लाह ताला अगले शो में आपसे मुलाकात होती है. खुदा हाफिज. अल्लाह हाफिज.
आगे लेजेंड्स मुल्तानी नाम एक सब पे भारी ना कोई शक नो जरा भी नहीं गिरे फ्लो जैसे बहता है पानी सो वेलकम टू द मेनिया तेरे स्माइल जैसे मिलती हो सेवियां जनूब की आ गई बारी क्योंकि दिल है ये सुल्तानी लेट्स गो या देख मेरा जलवा रोशन फ्लो मेरा हलवा सोहल किधर है ट्रॉफी साइन लाइन जरा इधर हमें देते हैं फॉरन सो दिन जैसे पहला ओवर हमारे साथ नाम हुई ओवर खेले दिल से बस मुकाबला ही नहीं सुल्तान इन द हाउस गेम ओवर सल्तनत हमारी इस खेल की है बारी आज जो भी मैदान में सुल्तान सल्तनत हमारी हर दौर में हमारी राज खेले दिल से बस मुकाबला ही नहीं सुल्तान इन द हाउस गेम ओवर